हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का, सभी भागवतों का, सभी वैष्णवों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज के ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में सत्र का शुभारंभ हम पहले मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरै चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासन् ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतयुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का, सभी भागवतों का, सभी वैष्णवों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आज के ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में। तो आज हम देखने का, समझने का प्रयास करेंगे अपनी मंदबुद्धि के द्वारा पहला स्कंध और अध्याय 3। समस्त अवतारों के स्तोत्र जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। और श्लोक संख्या जो आज हम देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, वो है 8। इसमें हमें बताया जा रहा है तीसरे अ, अवतार के बारे में, भगवान जी के तीसरे अवतार के बारे में। तृतीय ऋषि सर्गं वैदेव ऋषि देव ऋषि वमुपते। एक मिनट, ये धुन, एक मिनट। ओके, चलो छोड़ धुन को। तृतीयं ऋषि सर्गं वै देवर्षित्वमुपे मुपेत्य सः तन्त्रं तन्त्रं सात्वतमा चष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणाय यतः कर्मणाय यतः
अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। ऋषियों के सर्ग में भगवान ने देव ऋषि नारद के रूप में, जो देवताओं के महर्षि हैं, तीसरा शक्त्या आवेश अवतार ग्रहण किया। उन्होंने उन वेदों का भाष्य संकलित किया जिनमें भक्ति मिलती है और जो निष्काम कर्म की प्रेरणा देते हैं। तो भगवान ने उन्होंने यानी कि तीसरा शक्त्यावेश अवतार नारद मुनि के रूप में लिया। और नारद मुनि जो है वो भक्ति में सेवा का प्रचार करते हैं। लेकिन जैसा आजकल टीवी सीरियल्स में या मूवीज में नारद मुनि जी को हास्यपद तरीके से पेशकश किया जाता है, नारद जी टोटली इससे डिफरेंट है। जो वो दिखाते हैं हमको टेलीविजन के ऊपर ड्रामों में, नारद मुनि टोटली उससे डिफरेंट करेक्टर है। नारद जी का स्वरूप इतना अद्भुत है, इतना अद्भुत है कि कोई उनको एक बार देख ले तो स्वयं भगवान का भक्त बन जाएगा। तो उनके स्वरूप को देखकर ही इच्छा होती है कि हम उनकी शरण में चले जाएं और उनसे कुछ प्रश्न पूछें। ऐसा उनका दिव्य वैभव है, ऐसा उनका दिव्य चरित्र है। इसीलिए नारद जी को हमें कभी भी हास्यपद तरीके से नहीं देखना चाहिए। फनी करेक्टर, कॉमेडियन टाइप हमको नहीं मानना है। नारद जी हम सबके आचार्य हैं। नारद जी का ऐसा कोई इकलौता ऐसा एक शिष्य नहीं है जिसने भगवान को प्राप्त ना किया हो। चाहे भले ही नन्हे नन्हे शिष्य हैं उनके, जैसे ध्रुव महाराज हैं, प्रहलाद महाराज हैं, इन्होंने बचपन से ही भगवान को, मतलब बचपन में ही भगवान को प्राप्त कर लिया। और जो बड़े बड़े शिष्य हैं उनके, जैसे ऋषि वाल्मीकि, वेद व्यास जी, उन्होंने भी भगवान को प्राप्त किया। नारद जी जो है वो भ्रमण करते रहते हैं, उनको वरदान है कि आप कभी भी किसी भी लोक में आप कैसे भी चलकर भ्रमण कर सकते हो, जा सकते हो। हम लोगों के साथ ये पाबंदी है ना, हम लोग अपना लोक छोड़ के तो ऊपर नहीं जा सकते, जाएंगे तो मरने के बाद ही जाएंगे। ऊपर वाले भी कौन से लोक में जाएंगे वो भी नहीं पता, ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे वो भी नहीं मालूम। लेकिन नारद मुनि क्या है, वो भ्रमण करते रहते हैं। और ऐसे ही एक बार क्या होता है कि नारद मुनि जो है वो भ्रमण कर रहे होते हैं। भ्रमण करते 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 वो देखते हैं कि एक सांप है, और वो सांप हमेशा किसी ना किसी को काट लिया करता था, डराता था लोगों के ऊपर। उस सांप का बहुत बड़ा खौफ था, मतलब कि ना दहशत थी उस सांप की बहुत ज्यादा। अब नारद जी ने उस सांप को दीक्षा दी, और दीक्षा के बाद कह दिया, तुम्हें अपने विष का इस्तेमाल किसी की जान लेने के लिए नहीं करना आज के बाद। अब बेचारा वो सांप जो था वो पूरा दिन बैठ के राम 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 बोलता रहता था, जप करता रहता था, राम 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 राम। अब मोहल्ले के लोगों को पता लग गया कि सांप शांत हुआ पड़ा, ये तो कुछ भी नहीं कहता किसी को। शांत होने का मतलब मरा हुआ नहीं है, मतलब कि अब इसका स्वभाव थोड़ा ठंडा हो गया। जैसे ये पहले अग्रेसिव था, काटने को आता था, डसता था लोगों को, अब ये कुछ नहीं कहता। तो मोहल्ले के शरारती बच्चे आ गए, शरारती बच्चों ने आकर उस सांप को तंग करना शुरू कर देना, रोज रोज तंग करना उसको। किसी बच्चे ने उसको उठाकर अपनी कमर के ऊपर बांध लेना, कभी किसी बच्चे ने गले पे लपेट लेना, गले में फंसा लेना किसी बच्चे ने। अब कोई व्यक्ति आता है, वो सोचता है लकड़ी का बंडल बांधना है, लकड़ियां इकट्ठी करनी, लकड़ी की गठड़ी जिसको बोलते हैं ना, गठरी, उसको बांधने के लिए रस्सी नहीं है, रस्सी नहीं मिलती, वो सांप को ही उठाकर रस्सी की तरह गांठ लगाकर बांध देते हैं। फिर जब अपने ठिकाने पहुंचते हैं, सांप को यूज एंड थ्रो की तरह फेंक दिया कि चल तेरा काम खत्म, रस्सी को खोला फेंक दिया। मतलब बट वो है तो सांप बेचारा, जान है ना उसके अंदर, शरीर है उसका, बॉडी है उसकी। तो सांप की हालत जो थी वो बिल्कुल रस्सी की तरह टूटी भज्जी मरोड़ी त्रोड़ी ऐसे टाइप की हो गई। उसके शरीर में जगह जगह चोटें निकली हुई, चोटें लगी हुई, खून निकल रहा था उसको, सांप जख्मी हो गया। एक दिन फिर नारद मुनि जी आते हैं भ्रमण के ऊपर, वो देखते हैं, ओहो, अरे ओ माय गॉड, सांप ये तुम्हारी हालत कैसे होगी। तो सांप ने बोला, आप ही ने तो बोला था ना गुरुदेव कि किसी के ऊपर हिंसा मत करना। तो नारद मुनि कहते हैं, ठीक है हिंसा नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे पास फण है, जहर है तुम्हारे पास, तुम किसी को काट नहीं सकते लेकिन डरा तो सकते हो। फुस तो कर सकते हो, फुस की आवाज तो निकाल सकते हो, तो फुंकार तो मार सकते हो, वो भी नहीं कर सकते। तो नारद जी ने उस सांप को भी दीक्षा देकर उसका उद्धार किया। सोच लो नारद मुनि कितने महान है। मृगनारी कथा जो थी, उसकी शिकारी की जो कथा आप लोगों ने सुनी थी कुछ ही दिनों पहले, रिसेंटली सुनी थी आपने, है ना। भी मैं उस पे नहीं जाऊंगी बिकॉज टाइम अदरवाइज वेस्ट हो जाएगा काफी सारा। उसमें क्या बताते हैं कि भाई, आ, कथा में, हाँ उसमें बताते हैं वो जो शिकारी था ना, शिकारी क्या करता था, वो अधमरा करके जानवरों को छोड़ देता था। अधमरा करता था मतलब कि ना उसने पूरा मारना, ना उसने मतलब कि कंप्लीट तरीके से मारना, तो ना उसने
वो ना जीते में रहते थे ना, वो मरे हुए में रहते थे। ऐसे बर्ड्स को, पशुओं को जंगलों में जाके इकट्ठा करना, उनके ऊपर वो तीर कमान चलाने, और अपना कारीगरी देख के बड़ा खुश होना, उसने वाह क्या हुनर है मेरे को दिया हुआ, इस तरह से मारा है, ना तो ये मरा और ना ये जी पा रहा है, बस तड़प तड़प के एक जगह बैठा हुआ है। तो ऐसी जो हालत थी, वो सैडिस्ट टाइप हो गया था ना व्यक्ति, जिसको ऐसे करके मजा आए, तो दैट मीन्स वो सैडिस्ट है। फिर उसको नारद मुनि कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुमको नहीं पता तुमको पाप योनि मिलेगी, तुमको नरक भोगना पड़ेगा। वो कहता है ये तो हमारा पुश्तैनी काम है जी, हमारा खानदानी काम है, मेरे दादू ने ये किया है, मेरे पापा ने ये किया है, मेरे परदादे ने किया, लक्कड़ दादे ने किया, ऐसे सो ऑन, हमारी पुश्तों में यही काम चलता आ रहा है, और अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम खाएंगे कहाँ से। फिर नारद मुनि ने उसका भी उद्धार किया था। तो चलो मैंने शॉर्ट में आपको रिवाइज सॉर्ट ऑफ करवा दिया। तो नारद मुनि ने, हमने उस कथा में भी देखा था कि मृगरारी शिकारी को भी दीक्षा देकर उसका उद्धार करते हैं नारद मुनि। इसी तरह से जब हमने वो पढ़ा था आपका दामोदर अष्टकम, उसमें भी आता है ना, जो कुबेर के दो बच्चे होते हैं, नल नल और मणिग्रीव, नल कुबेर, ये दोनों, ये लोग भी क्या करते हैं, गंदी बातें करते हैं। भगवान शिव जी ने इनको दी होती है जगह कि आप बहुत अच्छे भक्त हो, तपस्या करते हो, ये लो ये बगीचा, उनको एक उद्यान दे देते हैं शिव जी, खुश होकर प्रसन्न होकर कि यहाँ पर भक्ति वाले कार्य करना, आगे भक्ति में ग्रोथ करो अपनी। तो वो क्या करते हैं, उनको लगा चलो जी ये बगीचा हमारा है, साक्षात वहां पे गंगा नदी बहती थी, चलो ये नदी हमारी है, उन्होंने उसी पानी में बैठकर वहां पे मल्टीपल लेडीज के साथ संबंध बनाए, अलग अलग औरतों के साथ संबंध बनाए। तो ऐसे ही नारद मुनि वहां से निकलते हैं एक बार, तो ये लोग बड़े बेशर्मों की तरह उनको ऐसी निगाहों से देखते हैं, मतलब शराबे पी हुई इन्होंने, आंखें लाल इनकी नशे से धुत, शराब पी हुई, नशा चढ़ा हुआ, तो ऐसे देखते हैं जैसे कह रहे हो नारद मुनि को, मतलब बिना बोले आंखों से कह रहे थे कि आपको क्या रही यही रास्ता मिला आने के लिए, और जगह खत्म हो गई थी, रास्ता और कोई नहीं बचा था, जो यहाँ से ही रास्ता पकड़ा आपने आने के लिए। और जो लड़कियां थी, जो लेडीज थी, उन लोगों को शर्म फील हुआ कि, क्योंकि वो जानती नारद मुनि क्या है, उनको तो सुना, उन्होंने श्रवण तो किया एटलीस्ट, भले ही वो आज गलत कार्य कर रही हैं, लेकिन नारद मुनि कौन है ये तो उनको मालूम है। औरतें क्या करती हैं, चली जाती हैं, छुप जाती हैं, कोई अपना प्राइवेट पार्ट्स को, मतलब कि अंगों को छिपाने लगता है, चुन्नी के दुपट्टे के साथ, कपड़ों के साथ, या कोई झाड़ियों के पीछे छिप जाती है, या कोई पानी के नीचे ही बैठ जाती है औरत। लेकिन ये जो लड़के होते हैं दोनों, ये दोनों ढीठों की तरह, बेशर्मों की तरह वहां पे बैठे रहते हैं। फिर नारद मुनि को देख के क्रोध आ जाता है, ये कैसे बदतमीज है, कैसे बेशर्म है, कैसे डीठ है ये। तो नारद मुनि उनको बोलते हैं आपको शर्म नहीं है, क्या कर रहे हो, तो आपको ये जो जगह दी है शिव जी भगवान ने, ये आपको तपस्या करने के लिए जगह दी है, ये गंद गंद फैलाने की जगह थोड़ा दी है आप लोगों को। तो वो कहते हैं चलो मैं आपको श्राप देता हूँ, फिर वो श्राप दे देते हैं, फिर भगवान द्वापर युग में आते हैं, बच्चा बनते हैं, काका बनते हैं है ना। और इस तरह से फिर वो उखल बंधन होता है, यशोदा मैया उनको बांध देती हैं। तो फिर ये उसी पेड़ पे जाके टकराते हैं जहां पर ये कितने सालों, कितने वर्षों से के ऊपर ऐसी पेड़ बन के बैठे होते हैं बेचारे, फिर इनका उद्धार होता है। तो नारद मुनि का श्राप, पहले तो उनको लगा कि हाय हमको श्राप मिल गया, लेकिन नारद मुनि का जस्ट आना, जस्ट ये बात करना, उससे भी क्या हो गया, इनका उद्धार हो गया। चैतन्य चरितामृत में श्लोक आता ना, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए ना, वहां पर भी हम पढ़ते हैं, सुना है हमने वहां पर भी। तो इस तरह से नारद मुनि के जितने भी शिष्य हुए हैं, चाहे वो पहले छली थे, कपटी थे, बुरे लोग थे, उनका भी उद्धार हुआ। और चाहे कोई मासूम बच्चे थे, जैसे ध्रुव महाराज मासूम है, प्रहलाद महाराज मासूम है, इन बच्चों का भी उद्धार हुआ, इन्होंने भी मतलब कि भगवान को प्राप्त कर लिया। तो कहने का मतलब ये है, बड़े से लेके छोटा, छोटे से लेके बड़ा, जो भी उनके संपर्क में आया, जो भी संपर्क में आया, ऐसा कोई उनका शिष्य नहीं हुआ जिसने भगवान को ना पाया हो। तो नारद मुनि जो है, हमें इनको पूजना चाहिए, हमारे लिए पूजनीय है ये नारद मुनि। कोई भी ऐसा उनका स्टूडेंट या डिसाइपल नहीं रहा है जिसने भगवान कृष्ण को आज तक प्राप्त ना किया हो। इसीलिए वो हमारे आचार्य हैं। हमारे परंपरा के अनुसार अगर हम देखें, तो ब्रह्मा जी के बाद नारद जी आते हैं, नारद जी के बाद व्यास देव जी आते हैं, व्यास देव जी के बाद सुखदेव गोस्वामी आते हैं। उसी परंपरा में हम लोग श्रीमद् भागवतम महापुराण का पठन करते हैं, श्रवण कर रहे हैं। इसीलिए नारद मुनि जी के लिए हमारा सम्मान अद्भुत होना चाहिए, अद्वितीय होना चाहिए, वो सामान्य नहीं होना चाहिए। ये नारद मुनि है, हमारे लिए वो अत्यंत पूजनीय है। जब नारद जी किसी सभा में जाते थे, चाहे वो युधिष्ठिर महाराज की सभा हो, चाहे वो आपके कंस मामा की सभा में चले जाएं, ठीक, सभी लोग उठकर उनकी पूजा किया करते थे, इवन उनके चरणों को धोया करते थे, चरणों का चरनामत का पान किया करते थे, चरनामत पीते थे उनका, पांव धो धो कर पीते थे उनके, उनका सम्मान हमेशा होता था। लेकिन आज के समय में हम जैसे पागल लोगों ने क्या कर दिया, उनको टीवी सीरियल में देखकर उनकी एक छवि, एक इमेज अपने माइंड में सेट कर लिया है, कॉमेडियन बना दिया है।
इधर की बात उधर करनी, चुगलखोर बना दिया उनको, चुगली करने वाले हैं, ये तो चुगली करने वाले हैं। ये समझते हैं हमारी जनरेशन आज को, भगवान को, मतलब नारद मुनि को इस तरह से सोचते हैं। तो इनकी बात है, इधर की बात उधर लगानी, उधर की बात इधर करनी, भड़काने वाले काम करते हैं, आग लगाने वाला काम करते हैं, कभी यहाँ पर पंप दिया जाकर, कभी वहां पर पंप दिया, नारायण तुमको नहीं पता वत्स, इस तरह से ऐसे उनको दिखाते हैं। बट नहीं, नो, वो हमारे आचार्य हैं। और जिन जिनको उन्होंने दीक्षा प्रदान की है, जो भी, जिसको भी उन्होंने अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया है, उसको तार दिया नारद मुनि ने। उन्होंने निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त किया, जो भी उनके संपर्क में आया। इसीलिए हमको कभी भी उनका मजाक नहीं उड़ाना है, हमको कभी भी अवहेलना पूर्वक उनको नहीं देखना है। इस तरह से हम बहुत बड़ा गुनाह करेंगे, बहुत बड़ा पाप करेंगे। ये जो आप सोचो कि टीवी सीरियल में बताते हैं, सच बताते हैं, सच थोड़ा बताते हैं। इनको चाहिए मसाला, डेली सोप टाइप या टीवी सीरियल जैसे बनाते हैं। इन्होंने धार्मिक जो बनाते हैं ये लोग, ये उसको भी लाइक ऐसे ही समझा हुआ है इन्होंने कि ये भी डेली सोप की तरह है। सास बहू वाला सियापे जो दिखाते हैं ये लोग टीवियों में, वैसा ये बता देते हैं। बट ऐसा नहीं है, रियल में ऐसा है ही नहीं है। अगर हमने अपने शास्त्रों को, नहीं हमें नॉलेज है, हम सोचते हैं चलो हम टीवी से देख लेंगे, क्योंकि देखने से हमको चीजें समझ में आती हैं। शास्त्रों को जानने का तरीका है कि आप अपने शास्त्रों को पढ़ो, भगवान को जानने का यही तरीका है। भगवान के बारे में सुनो, भगवान के बारे में पढ़ो, ना कि इन लोगों को देखो, टीवी वालों को देखकर। इनको देखकर आपका हृदय कभी परिवर्तन नहीं होगा, कभी शुद्ध नहीं होगा। बिकॉज इन लोगों ने अपना टीआरपी बढ़ाना होता है। ये डायरेक्टर लोग हैं, प्रोड्यूसर लोग हैं, ये जिसने पैसा लगाया उसने पैसा वापस वसूलना है। जो एक्टर है वो कमा रहा है, उसको अपनी एक्टिंग करनी है। जो देखने वाले हैं वो देखेंगे नहीं तो ये कमाएंगे कहाँ से, इनका गुजारा कहाँ से होगा। इनको देख सुनकर हमारा कभी भी हृदय परिवर्तन नहीं होने वाला है। डायरेक्टर को क्या करना है, डायरेक्टर को चाहिए लाइक एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग क्रिएट करते हैं। और आपने देखा होगा कभी भी कोई सीरियल फिल्म शुरू होती है, इस पिक्चर की, इस धारावाहिक की सभी घटनाएं काल्पनिक हैं, इनका वास्तविक जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। तो वो कल्पनाएं करते हैं, इमेजिनेशन डालते हैं अपनी, इस सीन में कितना मसाला लगेगा, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। कई बातें ऐसे दिखाती हैं जो हमारे शास्त्रों में कहीं वर्णन ही नहीं है। जैसे भागवतम महापुराण पढ़ रहे हैं, महाभारत आप लोगों ने देखी, हा, अंधे का पुत्र अंधा। हाँ, ऐसा कभी द्रौपदी ने नहीं किया। द्रौपदी का ऐसा करेक्टर ही नहीं था कि वो किसी का इस तरह से मजाक उड़ाए। ये हमें पता लगता है अपने शास्त्रों को पढ़ने के बाद। ऐसे बहुत सारी बातें छोटी छोटी होती हैं, लेकिन चलो ठीक है। एनीवेज, रामायण अगर देखनी है, जो पुरानी रामायण थी जिसमें हनुमान दारा सिंह बने थे, वो वाली रामायण रामायण अच्छी है। उसके बाद बड़ी सारी रामायणें बनाई हैं इन्होंने, बेड़ा गर्क किया है बच्चों का, समाज का, देखने वालों का। मतलब मैंने अपना सोचूं, मतलब कि अपनी, मतलब जब पहली बार रामायण टेलीविजन पे आई थी ना, तो मैंने अपने होशोवास में नहीं देखी थी। मैं बहुत छोटा बच्चा था तब। बट मुझे इतना पता लगता था ये टीवी है, रामायण है और ये हनुमान है। तो और मुझे लगता है ये हनुमान सचमुच का ही हनुमान है। मेरे को तब ये नहीं पता था कि ये लोग एक्टिंग कर रहे होते हैं। मुझे ये अंदाजा नहीं था इस चीज का। फिर ऐसे ही एक बार क्या, वो स्टार प्लस के ऊपर रामायण निकली, तो मैं रामायण लगाकर बैठी थी। पापा मेरे ऑफिस से आए, अपने पापा कहते ये तू क्या देख रही है। मैंने कहा पापा ये रामायण है। ये ये कैसी रामायण है, ये कैसे लोग हैं यहाँ पे, बंद कर टीवी, कौन है डायरेक्टर, इसको जुतियां पड़नी चाहिए। मैंने कहा क्या हो गया पापा। कहते सीता माता को कैसे कपड़े बनाए हैं इन्होंने, सीता को कैसे दिखाया है, ये सीता बनाई है इन्होंने, कैसे कपड़े, पूरे लड़की के मतलब कि अंग प्रदर्शन पूरा, नंगे पुंगे कपड़े उसको बना के सीता माता का रोल दिया हुआ है। मेरे पापा कहते हैं इसको तो मार पड़नी चाहिए डायरेक्टर को, इसकी शिकायत लगनी चाहिए। कौन लोग हैं जो ये देख रहे हैं, बंद कर टीवी। अगर तूने रामायण देखनी है, यूट्यूब पे पुराना वाला निकाल कर देखो, वहां से देखो। ये वाली रामायण नहीं देखनी। ये गंदा दिखा रहे हैं, गंदा सी, ये हमारी सीता माता जो देवी सीता मैया हमारी, उसी को ही ऐसे बता रहे हैं कि मतलब कि इस तरह से ये गलत है। तो फिर पापा ने ऐसे समझाया, फिर मैंने टीवी बंद कर दिया। और फिर मुझे समझ में आया, फिर जब कोरोना वायरस हुआ था, आपको याद होगा, कोरोना के दौरान पे वापस नया रामायण नहीं, वो सॉरी पुरानी वाली रामायण टेलीविजन पे दोबारा दिखाई गई थी, फिर मैंने वहां से देखी थी। फिर मुझे पूरी बातें याद रही। तो हमें देखना चाहिए कि हम क्या देख रहे हैं। पुरानी जो रामायण थी ना, मतलब कि उसमें, और जो पुरानी महाभारत थी, अगर उसमें कोई मुसलमान कैरेक्टर भी आया है बीच में, उसको भी बोला था यार तूने मीट नहीं खाना, जब तक ये रामायण चलेगी, जब तक महाभारत चलेगी, मीट अंडा नहीं खाना, जमीन के ऊपर सोना। और वो लोग सोए हैं। ऐसे नहीं बन गई वो इतना ज्यादा कि मतलब कि महाभारत और रामायण पुरानी वाली इतनी हिट नहीं होगी, फालतू में नहीं होगी, वो सचमुच में हुई है। जो उनके रामानंद सागर ने जो ये आपका रामायण बनाई थी, उसमें श्री राम भगवान जी का एक रोल, एक छोटा बेबी कर रहा था, एक बच्चा रोल कर रहा था। अब उसमें एक दृश्य दिखाना था ऐसा कि कौवे का, कि भगवान श्री राम जो है वो कौवों के साथ खेल रहे हैं, कौवा जो है भगवान के घर में आता है, और भगवान राम उसके साथ लीला कर रहे हैं। भगवान राम कौवे को अपने हाथों से खाना खिला रहे हैं, रोटी खिला रहे हैं, कुछ ऐसा सीन था।
अब कौवा कहाँ से लेकर आए? कौवा लाना बड़ा मुश्किल, बिकॉज कौवा ऐसा परिंदा, वो उड़ जाता है फटाफट से, काम वो रोटी खाएगा डर जाएगा उड़ जाएगा अपना। लेकिन ऐसे में उनको क्या देखा कि नीचे बेबी खेल रहा है, मतलब राम भगवान का जो बच्चा मतलब बना हुआ है, राम भगवान का रोल कर रहा है, वो नीचे काका खेल रहा है। और ऊपर पेड़ के ऊपर एक कौवा आकर बैठ गया, कहाँ 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 कहाँ, ऐसे करने लगा। और जो डायरेक्टर था वो चला जाता है, उनके पास हाथ जोड़ता है, कहते हैं काक शंभू आप आगे प्लीज, आप प्लीज जाइएगा नहीं, हम भगवान राम का ना रामायण बना रहे हैं, प्लीज राम भगवान की खातिर आप इस बच्चे के पास थोड़ी देर के लिए रहो। और कौवे के साथ प्रार्थना करने की देर थी। रामानंद सागर अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि कौवा वास्तव में नीचे आ गया और बच्चे के साथ खेलता रहा पूरा टाइम, मतलब कि जब तक सीन उनका कंप्लीट टेक ऑफ ये होता ना, चलो जी बंद, सीन खत्म, ऐसे करके जब तक उसकी आवाज नहीं आई कौवा खेलता रहा पूरा। तो कहते हैं मेरी आंखों में आंसू आ गए। सोचो डायरेक्टर जो दिखाना चाहता था, बताना चाहता था दुनिया को, ये आज से कोई शायद 25-30 साल पहले की बात होगी मेरे ख्याल से, जो रामायण बनी है, अभी मुझे एग्जैक्ट तो सन वगैरह याद नहीं है। लेकिन सोचो उनका भाव कैसा था, वो भक्त के भाव से बना रहे थे। जैसा राम भगवान का चरित्र है वो वैसा दिखाना चाह रहे थे, उस वैसी रामायण बनी। इसी तरह से हमको कभी भी अपने देवी देवताओं को जानना है, हमको कभी भी भगवान के बारे में जानना है, जिज्ञासा रखनी है, कभी फिल्म वालों की तरफ नहीं जाना हमने, उनकी तरफ रुख कभी नहीं करना। शास्त्रों को खोलो, शास्त्रों को पढ़कर देख लो, समझो। नहीं समझ में आती, इतने सारे इस्कॉन में डिवोटीज हैं, सीनियर डिवोटीज हैं, गुरु महाराज है, इनके शरण में जाओ, प्रमाणिक गुरु की शरण में जाओ, वहां जाके सवाल करो, जिज्ञासा करो कि महाराज ये समझ नहीं आ रहा, ये कैसे हुआ था, भगवान कैसा था, कैसे आए थे, कुछ समझ नहीं आया, तो सब कुछ बताएंगे आपको। लेकिन श्रवण किसी भक्त के साथ करना चाहिए, भक्त से करना चाहिए, आई मीन, क्योंकि भक्त आपको सिखाएगा, सुनाएगा, बिकॉज उसने कृष्ण भगवान के प्रति या राम भगवान के प्रति, जिसको भी मानते हैं आप, सरेंडर का भाव है उस व्यक्ति का, अनन्य भाव है, उसने भगवान की शरणागति ली हुई है। आप उसके मुंह से सुनोगे ना, आपका हृदय का परिवर्तन होगा, आपका शुद्धिकरण होगा। ऐसे नाचने गाने वालों से सुनोगे जो पैसा लेकर कर रहे हैं, पैसा लेके काम कर रहे हैं, वो क्या फायदा होगा। जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, आपको मालूम होगा, सुना होगा आपने, ज्योति माता जी आजकल एक चल रही है बहुत ज्यादा, अपने आप को, उसने वो जगराता करने वाली एक लेडी थी, तो उसको किसी लड़के ने उसके नाम की भेंट गा दी, मेरा तेरे बिन लगदा नहीं माँ ज्योति माता तू आ मेरे कार, पता नहीं क्या इस तरह से करती, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हमारे जम्मू कश्मीर में चल रही है इस वक्त, कि इंसान अपने आप को कैसे देवी माता कहलवा सकता है, कैसे माता कहलवा सकता है। तो वो, उसको खुश हो रहा है, वो लड़की खुश हो रही है, उसको तो बहुत, वो तो एंजॉय कर रही है। अब वो जहां जहां पे जा रही है जगराते करने, लोग उसके लिए सिंदूर वाली थालियां, पानी डाल के, पाँव के निशान, ये तो लक्ष्मी माता का होता है ऐसा, कंजक कर सकती है ऐसा, मतलब कि जो कुंवारी कन्या है, छोटी सी लड़की, वो कर सकती है इस तरह से, हम उसके पाँव सिंदूर में डाल के पूरे घर पे लगवा सकते हैं। दिवाली पे हम लक्ष्मी माता के चरण इस तरह से बनाते हैं। लेकिन ये कन्या करती है, ये आंटियों का काम थोड़ा है ऐसे करना। वही है ना कि मेरे को कोई भगवान बोल रहा है तो आई एम हैप्पी, आई विल एंजॉय। तो ये गंदी बुद्धि है। इस तरह से हम सुनेंगे, चढ़ावे अलग से आ रहे हैं, जिसने ऑर्गेनाइज किया वो अलग से उसको दे रहा है पैसा, ऐसा ऐसे सुनकर भेंटे भूंटे सुन के आपका कोई मुराद, लाइक मतलब कि कभी आपका हृदय का परिवर्तन या शुद्धिकरण कभी नहीं होने वाला। प्रचार ऐसा होना चाहिए कि व्यक्ति चेंज हो जाए, उसको समझ आ जाए कि भगवान को ना, भगवान के चरण पकड़ ले, भगवान की शरण में चला जाए। आपका दिल परिवर्तन होना चाहिए किसी का प्रचार सुन के। ऐसा थोड़ा है कि मतलब कि कोई भी आकर बोले कि मैं भगवान हूँ मेरी पूजा करो, हाँ जी हाँ जी ठीक है ठीक है, जय देवी माता, किसी की भी शरण में चले जाओ, ऐसा नहीं होता। ठीक, चलिए। तो नारद मुनि जी जो हैं वो हमारे लिए अत्यंत पूजनीय है। हमें उनकी, हमारे आचार्य हैं, वैष्णव आचार्य हैं, वो हमें अपने आचार्य से सिखाते हैं। अब हम पढ़ते हैं इनके बारे में। तो जी, तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। श्री भगवान, सॉरी, भगवान के शक्त्यावेश अवतार महर्षि नारद संपूर्ण जगत में भक्तिमय सेवा का प्रचार करते हैं। ब्रह्मांड में सर्वत्र, विभिन्न लोकों में तथा समस्त योनियों के सारे बड़े बड़े भगवत भक्त उनके शिष्य हैं। तो बड़े बड़े भगवत भक्त में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया नारद मुनि जी के इंट्रोडक्शन में ही, कि प्रहलाद महाराज हुए हैं, ध्रुव महाराज हुए हैं, है ना, और बड़े बड़े दिग्गज इनके हुए हैं शिष्य, जिनको ये तार चुके हैं, जिनका उद्धार कर चुके हैं। तो किसी भी लोक में रहने वाला व्यक्ति अगर हो, अगर वो आपको लगता है वो महान भक्त है, तो वो नारद मुनि जी का ही शिष्य है, किसी भी लोक में। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है, शब्द क्या यहाँ पे आ रहा है, ब्रह्मांड में, सर्वत्र, सभी विभिन्न अलग अलग लोकों में, समस्त योनियों में, समस्त योनियों के सारे बड़े बड़े भगवत भक्त उनके शिष्य हैं। ब्रह्मांड का मतलब
मतलब किसी भी लोक में रहने वाला कोई व्यक्ति अगर आपको नजर आता है कि हाँ भाई ये भगवान का बड़ा भक्त, बहुत बड़ा भक्त है, बहुत बड़ा भक्त है, वो नारद मुनि का ही शिष्य है। और नारद मुनि कौन है? शक्त्यावेश अवतार हैं भगवान जी ने। जब हमने फ्लो चार्ट देखा था श्रीमद् भागवतम महापुराण का, तो उसमें हमने देखा था कि अवतारों के बारे में पढ़ा था, है ना? याद होगा आपको, कृष्ण भगवान जी की एक्सपेंशन का पढ़ा था। और जब हमने वो भी पढ़ा था गोलोक चार्ट, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से भगवान के अवतार होते हैं। तो उसमें से एक अवतार है नारद मुनि जी का, जो कि है शक्ति आवेश अवतार। भगवान जी ने इनके अंदर अपनी शक्ति का प्रचार किया, शक्ति का आवेश किया, शक्ति का प्रसार किया है। कौन सी शक्ति का प्रसार किया है? भक्ति शक्ति का, भक्ति शक्ति का इनके पास है कि जाकर भक्ति बांटो लोगों को। ये भक्ति बांटने वाले हैं, भक्ति देने वाले हैं। श्रीमद् भागवतम महापुराण के संकलन करता शील व्यास देव भी उनके शिष्यों में से एक हैं। ठीक है? जिन्होंने इस ग्रंथ को लिखा है, शिला व्यास देव जी, जिसे हम लोग इस वक्त पढ़ रहे हैं। इस ग्रंथ यानी कि श्रीमद् भागवतम महापुराण को भी नारद मुनि जी की ही प्रेरणा से वेद व्यास जी ने लिखा है। इसीलिए हमको इसको ध्यानपूर्वक समझना चाहिए, ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए कि नारद मुनि जी हैं कौन, उनके बारे में हमको बताया जा रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं, पहले भी हमने इसके बारे में चर्चा की है कि भाई जो ऋषि वेद व्यास थे, वो सब कुछ लिख चुके थे, 4 वेद लिख दिए, 18 पुराण लिख दिए, इस तरह से उन्होंने। लेकिन फिर भी खालीपन, अधूरापन, कुछ तो बाकी है, ऐसी फीलिंग आ रही है कि कुछ तो बाकी है, कुछ तो बाकी है। उदास बैठे हुए हैं, मुंह लटका हुआ है। तो नारद मुनि जी आते हैं, भ्रमण करते हो, क्या हो गया व्यास देव जी, उदास लग रहे हो, सैड हो आप, क्या हो गया? कहते हैं एक्चुअली ना, मैंने काम तो किया, इतना कुछ लिखा, लेकिन संतुष्टि का अनुभव नहीं हो रहा, रस नहीं मिल रहा, कुछ अधूरा अधूरा, खाली खालीपन लग रहा है। कहते हैं आपने भगवान की भक्ति के बारे में बताया क्या? भगवान को ना डायरेक्ट उनके बारे में बताया क्या? नहीं, वो तो नहीं बताया, तो वो लिखो ना, उसके बारे में बताओ। तो फिर वो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की रचना करते हैं शीला व्यास देव जी। तो वही बताया जा रहा है कि भागवतम महापुराण के संकलन करता, जिन्होंने भागवतम महापुराण लिखी, वो किसने लिखी? शील व्यास देव ने लिखी। वो भी कौन है? उनके शिष्यों में से एक है। नारद पंचरात्र जो भगवत भक्ति विषयक वेदों का भाष्य है, उन्हीं के द्वारा रचित है। यह नारद पंचरात्र कर्मियों को कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने की शिक्षा देता है। नारद पंचरात्र जो है, जिसके द्वारा हम अर्च विग्रह की सेवा करते हैं, भोजन बनाते हैं, हमारी वैष्णव पद्धति में जो पूजा पूजा उपचार किए जाते हैं, सब के सब कुछ जो है वो नारद मुनि के द्वारा ही लिखे गए हैं। नारद पंचरात्र में ही इन सब का उल्लेख नारद मुनि जी के द्वारा किया गया है। फिर है जी, यह नारद पंचरात्र कर्मियों को कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने की शिक्षा देता है। जो कर्मी गण है, जो कर्म को छोड़ना नहीं चाहते, उन्हीं कर्मियों को ऐसी शिक्षा देता है कि तुम कर्म करते करते कैसे भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सकते हो। बद्ध जीव अधिकांश सकाम कर्म के प्रति आसक्त होते हैं। बद्ध जीव जो है, अधिकांश सकाम कर्म के प्रति आसक्त होते हैं। जितने भी बद्ध जीव हैं वो कर्म करते हैं, और कर्म करने के बाद कर्म के फल के प्रति आकांक्षित रहते हैं कि हमने ये कर्म किया, हमको ये फल प्राप्त होना चाहिए। इसके पीछे लालायित रहते हैं, उन्हें बद्धजीव सकाम कर्मी कहा जाता है। लाइक, माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, हाँ हलवा बांटूंगी, मैं तो आऊंगी, नाचूंगी, गाऊंगी, माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। कोई पूछे अगर मुराद तेरी माँ पूरी नहीं करेगी तो हलवा बटेगा? फिर काहे का हलवा बटेगा जब मुराद ही पूरी नहीं हुई तो दैट मीन्स क्या है कि अपना ही लालच है, अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता। इनका अपना काम बनना चाहिए, इनको अपना चाहिए कि स्वार्थ की पूर्ति होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो चल देवी देवता गलत है यार, ये तो कहना नहीं मानते, सुनते तो है नहीं है, चल दूसरी साइड पे चलते हैं। वो देखो गणेश भगवान, चलो चलो उनके मंदिर में जाएंगे। ये गणेश भगवान जी, कर दो काम मेरा कर दो। ये गणेश भगवान ने, चल शनि देवता के पास चलते हैं, हाँ वो जरूर सुनेंगे, चलो चलो वहां जाएंगे। ये लोग देवी देवता भी चेंज कर देते हैं। सकाम कर्मी लोग हैं ये, कर्म अच्छा करते हैं, चढ़ावा भी देंगे, दान भी करेंगे, लेकिन मकसद इनका अपना होता है, इनको बदले में कुछ चाहिए, बदले में चाहिए। ठीक, तो ऐसे वाले जो लोग हैं, ये कौन लोग हैं? सकामी लोग हैं, सकाम कर्मी लोग हैं ये। तो जितने भी बद्ध जीव होते हैं वो कर्म करते हैं, लेकिन उनको होता है कि हमें फल भी मिलना चाहिए ना, नहीं तो कर्म क्यों करें हम? कर्म करने का मतलब क्या है अगर हमको फल ही नहीं मिलेगा? तो फल प्राप्त होना चाहिए, इसके पीछे ये लालच इनको होता है। जो जिसको लालच होता है उसी को बोला जाता है बद्ध जीव, बधा हुआ।
जीव, या फिर जो सकाम कर्म के प्रति आकर्षित है, या फिर उसको सकाम कर्मी कहा जाता है, ठीक? क्योंकि वे अपने श्रम द्वारा जीवन का आनंद भोगना चाहते हैं। यह समस्त ब्रह्मांड समस्त योनियों के सकाम कर्मियों से भरा पड़ा है। हाँ जी, ये 14 लोक, ये 14 भवन जो हैं, सब के सब सकाम कर्म करने के कारण ही भरा पड़ा है। सकाम कर्मियों से भरा पड़ा है। सभी प्रकार की आर्थिक विकास योजनाएं इन सकाम कर्मों में सम्मिलित हैं। सभी प्रकार की आर्थिक विकास योजनाएं इन सकाम कर्मों में सम्मिलित हैं। तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं इस संसार में, वो सब कुछ हम अपने व्यक्तिगत आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ही कर रहे हैं। हम या तो हम कर्म करते हैं, या तो आर्थिक नीतियों को बनाते हैं कि भई ये आएगा तो ये ले लेंगे, है ना? या फिर हम अपनी बुद्धि को बढ़ाते हैं, या कहीं शिक्षा आदि जब हम लोग ग्रहण करने जाते हैं, तो एकमात्र लक्ष्य यही होता है कि हम अपने भौतिक विकास के द्वारा अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं को कैसा पूरा कर सकें। मतलब सिंपल भाषा में बताऊँ तो जैसे स्कूल्स होते हैं, स्कूल हमें हम जाते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए, क्या हमें बचपन में बोला जाता है, बड़ा होकर क्या बनेगा? बड़ा होकर क्या बनेगा? तो मम्मी-पापा कंघी करते-करते हमारे को सोना बाबू बनाते-बनाते, है ना? जैसे बालों से कंघी फेरी, तेल-तूल लगा के स्कूल में हम छोटे होते जाते, याद करो अपना बचपन। बड़े होकर क्या बनेगा? अच्छा बनना। वही मम्मी-पापा ने सिखाते थे, भगवान का भक्त बनना, या डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, पुलिस ऑफिसर बनना, आर्मी वाला बनना, ब्रिगेडियर बनना, ब्रिगेडियर, हैं? आर्मी वाला बनना, प्रधानमंत्री बनना, देश पे राज करना। ऐसे ही सिखाते ना, ऐसे ही बोलते हैं। तो यही चीज़ है कि हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, बुद्धि को इंक्रीज़ करते हैं, अपनी शिक्षा को बढ़ाते हैं, ग्रहण करने कहीं पे भी जाते हैं, एकमात्र मकसद जो हमारा होता है, लक्ष्य जो होता है, वो यही होता है, अपने भौतिक विकास के द्वारा अपनी जो पर्सनल हमारी ख्वाहिशें हैं, चाहते हैं, पर्सनल आकांक्षाएँ हैं, उसको हम कैसे पूरा कर सकें, ये चीज़। यही पर्सनल इच्छा है, जो यही पर्सनल इच्छाएँ हैं जो मतलब व्यक्ति को सकाम कर्म में डाल देती हैं, और यही सकाम कर्म व्यक्ति को जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के चक्कर में डालता रहता है ना? पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे बहुदुस्तारे, कृपया पारि पाहि मुरारे, भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़मते, भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़मते। नहीं हम मानते हैं तो फिर क्या होता है, जन्म, जरा, मृत्यु, व्याधि, 84 लाख योनियों के चक्कर में हमको डालते हैं। वो आपने मेले में देखा हुआ है, सर्कस में वो झूला गोल-गोल, गोल-गोल नीचे से बैठे, ऊपर गया गोल-गोल, वापस नीचे गोल-गोल, 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 है ना? पंजाबी में कहते हैं जिथे दा खोता उथे आके खलोता। मतलब कि एक गधा है ना? एक गधा है, और गधा क्या कर रहा है? एक साइड से शुरू हुआ चलना, वापस घूम फिर के वापस उसी दरवाजे के ऊपर आकर खड़ा हो गया। तो ऐसे ही हम लोग हैं। पंजाबी में कहावत है ना, जिथे दा खोता उथे आके खलोता, मतलब जहां का गधा था, जहां से चला था, वापस वहीं पे आकर ये वापस खड़ा हो गया। वही हम कर रहे हैं अपने साथ। अगर हम भगवान की शरण में अभी भी हमको अक्ल नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही कि कहाँ जाएं, किसकी शरणागति लेनी है, नहीं मालूम लग रहा, हम गधे ही हैं और क्या है फिर। वही मतलब कि आहा निद्रा भया मैथुनम च, है ना? तो हम थोड़े सोफिस्टिकेटेड एनिमल है, वो बेचारे नंगे-पुंगे रहने वाले जानवर हैं, वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। हम पका-पकाया हम खाना स्वाद वाला खाते हैं, मसाले-मसूले डाल के, तड़के-तुड़के देसी घी के लगाकर। वो कच्चा-पक्का जो इसने रोटी फेंक दी, खा ली। मिट्टी में पड़ी है तो पैर से झाड़ के खा ली। हम एसी में सोने वाले हैं, उसको गर्मी लगी कुत्ते को, वो नाली के पानी में सो जाएगा, ठीक है, गर्मी लग रही है, क्या करूँ? वो हम भी वैसे ही हैं, वो भी वैसे ही हैं, ये 4 चीज़ें वो भी कर रहे हैं, 4 चीज़ें हम भी कर रहे हैं। वो हमसे ज़्यादा बेटर वे में कर रहे हैं। उनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता इतना ज़्यादा रोटी कमाने के लिए। वो दुकान पे जाके खड़े हो जाएँगे, 2 मिनट दूध लाएँगे, किसी अंकल को तरस आ जाएगा, "ये ले कुत्ते, ये ले बिस्किट खा ले, ये ले बेटा, ए ले, 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 ए ले बिस्कुट खा।" हम हम रोटी कमाएँ, पढ़ेंगे, पढ़ो, ऐसी बचपन से घोड़े की रेस लगी हुई है, ऐसी घोड़े की रेस लगी हुई है। आपको दिखाई दी ना वो फ़ोटो, गधे के आगे गाजर बाँध देते हैं। वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, हम होंगे कामयाब एक दिन। वो गाजर के लालच में कहता है, बस बस एक कदम चलूँगा तो गाजर मेरे मुँह में होगी, बस एक कदम और चलूँगा गाजर मेरे मुँह में होगी। गाजर कभी उसके मुँह में नहीं आती। वो तो जो घोड़े का है, गधे का मालिक है, उसके आँखों के आगे गाजर दिखा के ना, पूरा शहर उसको दौड़ा देता है, काम मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक, कितने अमीर बेचारा वो गाजर के लालच में चलता है। वही गाजर के लालच में हम लोग भी चलते हैं।
कोई सोचे कि हम सुखी हो जाएंगे? सुखी कैसे होंगे? बस पढ़ाई पूरी हो जाए फिर ऐश है, 10th के बोर्ड के पेपर दे दो फिर ऐश है। फिर कहाँ ऐश होती है? जैसे ही स्कूल की छुट्टियां पड़ती है, चलो बेटा तुम्हारे लिए जिम ज्वाइन कर डाल डाल मतलब जिम में एडमिशन ले लिए तुम्हारे लिए, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करो, कंप्यूटर क्लासेस में जाओ, डांस क्लासेस में जाओ, जूडो कराटा सीखने के लिए जाओ, अपना ये करो, सुरक्षा करो, और क्या करो। आजकल तो बड़ी सारी भाषाएं, स्पेनिश सीखो, जाकर चाइनीज भाषा सीखो। एक समय आएगा कि सिर्फ चाइनीज लैंग्वेज चलेगी, ये हमारी भाषाएं लुप्त होने वाली हैं। पढ़ो 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 पढ़ो। ऐसी रेस लगती है हमारी। फिर वही गाते ना, सारी जिंदगी मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें चैन से जी लेने दो। ना 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 ना, वो चैन से जीना कभी आता ही नहीं है हमारा। वही गाजर बांध वो बने हुए हैं हम, गाजर वाले गधे या क्या बोलेंगे, घोड़े बने हुए हैं। दौड़ लगी हुई है, रेस चढ़ी हुई है, रेस चली हुई है, रेस। ये पढ़ा, ये खत्म, ये कह रही, ये खत्म। अब नया कोर्स आया, वो कर लो, वो करेंगे तो पक्का हो जाएगा, ज्यादा इंक्रीमेंट मिलेगा, ज्यादा तनख्वाह कमाऊंगा। कमा कर क्या करेगा? अच्छी लड़की मिलेगी यार, शादी अच्छे से करूंगा। ठीक है, फिर बच्चों को सेटल करने में लग जाओ, फिर बुढ़े हो जाएंगे। फिर भगवान का नाम कब लेंगे? ये जवानी में बंदा कहता है बुढ़ापे में लेंगे ना नाम तो। बुढ़ापा सारा मिला ही इसी के लिए, बुढ़ापे में जाके यही करेंगे। भजन करेंगे, भजन करेंगे, भजन करेंगे। जब मुंह में नहीं दांत, पेट में नहीं आंत, गले में आपकी आवाज नहीं है, हाथों में जान नहीं है कि माला पकड़ने का, वो क्या बोलते हैं, गांठिए वाठिए की प्रॉब्लम हो जाती है कि हाथ में माला नहीं पकड़ी जाती, मुंह से राम का नाम नहीं निकला जाता, और हमको लगता है हम बुढ़ापे में जाके भक्ति कर लेंगे। वाह! मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, जितना इतना कमाया, इतना किया, इतना पेपर दिए, इतना कुछ पास किया, भौतिक एजुकेशन, एमए, बीएड, पीएचडी डिग्री, ये वो फलान ढींग, फायदा क्या हुआ? वापस यहीं पर आ जाएंगे ना, 84 लाख योनि में वापस आए, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। तभी तो देखो हमको बार बार बोल जाता, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। तीन तीन बार हमको बताया जा रहा है कि गोविंद का भजन कर ले, ओ गोविंद का भजन कर ले। जीव जागो गोरा चंद्र बोले, हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ते अब नास्ते अब नास्ते अब गतिर्य था। बार बार रिपीट करते हैं, तीन तीन बार बताते हैं। एक बारी में हम कलयुग के लोगों को समझ नहीं ना आता, इसीलिए हमको बार बार बताते हैं। कलयुग के लोगों का ये है ना, हमारी चीजें हैं, मतलब कलयुग के लोगों की कमियां बताई गई हैं। रायेणाल, कौन सुनाएगा ये वाला श्लोक कि कलयुग के प्राणी जो हैं उसके अंदर क्या क्या कमियां हैं? झगड़ालू हैं, आलसी हैं, लड़ाके हैं, बुद्धि भ्रष्ट होती है इनकी, मार्ग से भटके हुए लोग होते हैं। ये सबसे बड़ी बात ये है, ये हमेशा विचलित रहते हैं, और ये बहुत ज्यादा बदकिस्मत, दुर्भाग्यशाली होते हैं। तो कल भी मुझे एक माता जी बोल रही थी कि भाई आप जो है, मतलब हमें किसी ने बोला आप बुढ़ी होकर भक्ति करेंगे, पता तो लग गया, अंत काले च मामे स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। मरते टाइम पे भगवान को याद कर लेंगे, पूरी जिंदगी क्या करेंगे? पूरी जिंदगी करेंगे मजा, एंड में लेंगे भगवान का नाम, सीधे जाएंगे भगवान के धाम। पूरी जिंदगी जो भगवान का नाम लेगा ना, उसी के मुंह से एंड में भगवान का नाम निकलता है, ऐसे नहीं निकल जाएगा। और जब हमारी डेथ होने वाली होती है, 40,000 बिच्छुओं का डंक, हमको जितनी दर्द होती है पूरी बॉडी में, ऊपर से हमारे घर का माहौल इतना नेगेटिव, ओ पापा मुझे छोड़ के मत जाओ, पापा मैं आपके बिना सो भी नहीं सकता, मेरे को स्कूल कौन छोड़ने जाएगा, पापा मैं नहीं रह सकता, पापा प्लीज, पापा मत जाओ, पापा। पापा बेचारे बेड के ऊपर पड़े हुए हैं, बीवी अलग से रह रही है, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी, मैं बच्चे लेकर कहाँ जाऊंगी, मेरे को इस तरह से मत धोखा देके जाओ। अगर आपको कुछ हुआ, आप मरे, मैं सांस में जल के मरूंगी, मैं बोल रही हूँ, लोगों सुन लो। जहां पे मेरे पति की चिता को आग लगेगी, साथ ही मेरे को भी आग लगा देना, मैं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ। जिसका बच्चा जा रहा होगा वो माँ रोएगी, नहीं बेटा तू मत जा, मुझे कंधा कौन देगा, मेरे को मुख अग्नि कौन देगा। मेरा बुढ़ापा खजल मत करके जा बेटा, मेरा बुढ़ापा मत रोंद के जा इस तरह से, मेरी कमर मत तोड़ के जाओ, मत करो ऐसे बेटा। इतना चिंखे चिंगियाड़, शोर शराबा, रोना धोना। उसके बाद पापा की जो कफ पित्त वात ये चीजें होती हैं, गले पे आके अटक जाती हैं। इतनी पीड़, इतनी दर्द, इतना कष्ट इंसान भोग रहा होता है, ऊपर से रोना धोना सुनना लोगों का, और साथ में चार चार बिच्छुओं का डंक। और सीन जो चलता है पूरी जिंदगी का, फ्लैशबैक हमारी आंखों के सामने, एक एक सीन करके, ऐसे मैं बच्चा था, ऐसे मैं बड़, ये मेरे पापा मुझे यहाँ लेके जाते, मैं यहाँ पे जाकर ये खाता था, ये मेरा दोस्त था, ये मेरी गर्लफ्रेंड बनी थी, फिर बड़ी सारी लड़कियां मेरी जिंदगी में आई, मैंने ये क्या किया, एक पत्नी मेरे को मिल गई, हाँ मेरी पत्नी बड़ी अच्छी, ओ मेरे बच्चे हुए। ऐसे ऐसे करके उसके आंखों के आगे से सीन वन बाय वन, सी 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 करके चल रहे होते हैं। उसका जहां पे वो सीन रुका, जहां पे उसकी डेथ हुई, वही उसकी योनि, वही उसका जन्म है। तो हम ये पागल हैं जो हम बोलते हैं ना, अंतकाल अंत में हम याद कर लेंगे। कर लेंगे तब जब पूरी जिंदगी याद किया होगा तब, ऐसे नहीं याद आ जाएगा। आपका चिंतन अगर रुक गया हो, मेरी गर्लफ्रेंड जो थी वो बड़ी वफादार थी बेचारी, प्यार तो मुझसे बड़ा करती थी, लेकिन उसके पापा नहीं माने शादी के लिए, तब मेरे पास काम नहीं ना था, बस आपका वहीं पे लड़की, लड़की में ध्यान गया, लड़की का ही जन्म हो जाएगा।
उस लड़की के साथ मैं रेस्टोरेंट में गया था, फिर हमने उस दिन नूडल खाए थे, तो भगवान कहेंगे यार नूडल को याद करते, मेरा चल मैं तुझे कोई कीड़ा बनाता हूँ, नूडल जहाँ पे टुकड़े टुकड़े पड़े होंगे तो नूडल जाके खा लेना। भगवान ने इच्छा पूरी करनी है, अंत काल अंत में जो स्मरण आएगा भगवान वही पूरा कर देंगे। एक बारी मेरे पापा मैंगो लेकर आए थे, मैं मैंगो खा रहा था, मैंगो कितने मीठे थे, मैंगो का ख्याल आ गया। भगवान कहेंगे चल बेटा तूने मैंगो खाना है, तुझे मैंगो का कीड़ा बनाता, तू मैंगो खाता रहा बैठ के, कीड़े के रूप में मैंगो खा बैठकर। हमारा जहां जहां पे चिंतन जहां रुका वहां पे हमारा जन्म हुआ। ये बड़ा गेम, ये बड़ी तगड़ी गेम है भगवान की, इसको है हूं ने समझो कि ऐवे ही है जी ये, ऐवे ही नहीं है कुछ भी, भगवान की गेम है ये। भगवान जबरदस्त खिलाड़ी है, जो जबरदस्त खिलाड़ी है उसको पता है ये गेम मैंने बनाई है, गेम कैसे खेलनी है, खेलने वाला भी वो है, खिलाने वाला भी वो है। हम तो कठपुतली हैं। प्रकृति के 3 गुण, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, उसके अंदर हम बंधे हुए हैं, हम अपने आप को सोचते हैं वी आई एम वेरी स्मार्ट, मैं बहुत सुंदर, बहुत स्मार्ट हूँ, मेरे को सब कुछ पता है, सारा कुछ आता है। आपको कुछ भी नहीं आता, आपको कुछ भी नहीं पता है। हम अपने आप को बहुत योग्य समझते हैं, बहुत काबिल समझते हैं, बट हम जीरो है वास्तव में। भगवान की रचना के आगे क्या है, हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमें लगता है कि नहीं, हम भगवान को प्राप्त करना तो बड़ा आसान है। तो कल भी मैंने उनको एग्जाम्पल दिया था, आज भी मैं दोहरा देती हूँ। मैंने उनको ये बोला था, माता जी जैसे कोई व्यक्ति है वो रील देखता है मोबाइल के ऊपर, कहता है हाँ ये वाली एक्सरसाइज, ये वाली एक्सरसाइज, ये वाला योगा, हाँ ये वाला योगा। कितने लोग हैं जो मोबाइल से देख देख के एक्सरसाइज या योगा कर रहे हैं। रील हमारी सेव होती है मोबाइल की, उधर ही रह जाती है, हम अपने कामों में लग जाते हैं। एक्सरसाइज का आना पता होना अलग बात है, एक्सरसाइज करना, कर कर अपने आप को फिजिकली फिट बनाना, फिट करना, वो अलग बात है। ऐसे ही हमको पता है भगवान का नाम एंड में लेंगे भगवत धाम में जाएंगे, लेकिन सारी जिंदगी अगर प्रैक्टिस करेंगे तब भगवत धाम में जाएंगे। ऐसे थोड़ा चले जाएंगे फ्री फंड में। हमारे लिए वहां पे हमारा चाचा बैठा हुआ प्लाट खोल के कि आ आ, जगह बैठी है तुम्हारे लिए, आओ आओ इधर, आ बेटा आजा इधर, मैंने जगह खरीदी तू भी आ, डाल ले प्लॉट अपना, तेरे अंकल बैठे हैं इधर, आजा आजा, तेरे मामू हैं इधर। ऐसा होता ही नहीं है। ये भौतिक संसार में जो चीज सोचले चलते हैं ये वाले, वहां नहीं चलते। रघुराई के साथ चतुराई नहीं चलती कभी भी। हम यहाँ पे चालाकियां कर सकते हैं, ये वहां नहीं चल सकती हमारी एक भी चालाकी, है ना। यूं तो प्यार सभी करते हैं मगर निभाते हैं कुछ लोग, यूं तो माला सभी करते हैं, भगवत धाम जाएंगे चंद लोग। वो चंद लोग भी वही जाएंगे जिसने वाकई जिंदगी में प्रयास किया, अभ्यास किया। अगर अभ्यास ही नहीं है आपको, लाइफ हमको मिली ही प्रेपरेशन करने के लिए है, जिंदगी तैयारी करने के लिए मिली है। लाइफ इज फॉर प्रेपरेशन, डेथ इज फाइनल एग्जामिनेशन। फाइनल एग्जामिनेशन में पता लगता है बच्चे ने कितनी मेहनत की है, बच्चे ने क्या पढ़ा है, कितनी मेहनत की है। पेपर देख के अगर बच्चा कहेगा सर जी मुझे चक्कर आ रहे हैं, सर दवाई पिला दो, सर मेरे को घर जाना है, सर नहीं सर, सर बाथरूम चला जाऊं, सर मुझे पेट में बट पड़ गया, सर पेपर देख के नहीं सर जी, तो सर जी मैंने पढ़ा तो था सर जी, भूल गया सारा। तो वही है ना, जब फाइनल एग्जाम आता है तो हमारे मुंह से क्या निकलेगा, ओ कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हे राधा रानी मुझे अपनी शरण में ले। हमारे मुंह से ये निकलेगा या निकलेगा पापा बचा लो, पापा बड़ी दर्द, पापा बड़ी दर्द हो रही है, पापा बड़ी दर्द हो रही है। हमारे मुंह से अगर यही चीजें निकलेंगी, मम्मा पापा अंकल आंटी चाचा अंकल, तो हम तृष्णित भावना भावित, हमारी चेतना अभी हुई ही नहीं है। यू हैव टू वर्क ऑन दैट, बहुत ज्यादा होमवर्क करना है अभी उस पे हमें। कई बार सपने में हम सोए सोए गिर जाते हैं, तो आपको सोचना चाहिए कि सोते सोते गिरते गिरते हमें कृष्ण का ख्याल आता है क्या, या हमें सपने में लगता है आए ये कुत्ता मेरे पीछे लगा, कुत्ते ए कुत्ते हिश हिश, हम ऐसे बोलने लगते हैं सपने में भी कई बारी। या हम कृष्ण ओ कृष्णा प्लीज सेव मी, हम ऐसा बोलते हैं क्या, नहीं बोलते ना। तो हमें अपने अपने अभी हमें हमें भक्ति को ग्रोथ करनी है हमारी। हम बड़ा छोटे लेवल पे हैं अभी, बड़े नीचे, बड़ी दूर है हमारी दिल्ली, बहुत दूर है। भगवत धाम ऐसे थोड़ा पहुंच जाएंगे हम। भगवत धाम जाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। भौतिक संसार में रोजी रोटी कमाने के लिए इंसान मेहनत करता है, स्कूल की पढ़ाई करने के लिए रातों को जागता है, पेपर पास करने हैं, नौकरी हासिल करने के लिए, इंटरव्यू में जाना है उसके लिए तैयारी करता है, कहीं ट्रैवल पे जाना है उसके लिए तैयारी करता है। इनको लगता है भगवत धाम में हम ऐसे ही पहुंच जाएंगे स्मूथली, मक्खन की तरह। यहाँ से बैठेंगे और जैसे स्लाइड वाला झूला नहीं होता बचपन में हम झूलते थे, ऐसे पहुंच जाएंगे। ऐसे नहीं पहुंच सकते हैं हम। उधर जाने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लगातार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना पड़ेगा। सततं कीर्तयन्तो माम, ये करना पड़ेगा। ऐसे नहीं चले जाएंगे हम। किंतु प्रकृति का नियम है कि ये प्रत्येक क्रिया के परिणामकारी प्रतिक्रिया होती है, और कर्म करने वाला अच्छे या बुरे फल से बंधा होता है। ठीक है, ये हमको सबको मालूम है। 3 तरह के कर्म होते हैं, अकर्म विकर्म सकर्म। जो विकर्म है वो है हमारे शास्त्रों का अपोजिट, जो शास्त्रों में लिखा है उसके अकॉर्डिंगली ना चलना, धर्म का आचरण ना करना, धर्म का पालन ना करना, जो वो करेगा वो नरक में जाएगा। एक होता है सकर्म, अच्छा काम करेंगे, अच्छी जगह जाएंगे, ठीक है स्वर्ग में चले जाओगे। लेकिन स्वर्ग में जाने के बाद मिलेगा क्या,
वहां पे थोड़ा सा भोग मिलेगा, भोग लेने के बाद वापस आपको धरती पर ही फेंका जाएगा, धरती पर ही आना पड़ेगा वापस। जैसे हम दिवाली पे हवाई चलाते हैं, रॉकेट, रॉकेट चलाते हैं, शीशे की बोतल होती है हमारे पास, बोतल में डालते हैं रॉकेट, उसकी सुतली को, उसका जो धागा सा लटक रहा होता है उसको लगाते हैं, आग हो जाती है ऊपर। हाँ, किस वापस नीचे आ गई। तो वही चीज है, हमारे हमारे पुण्य किए हमने इकट्ठे, पुण्य लेके हम ऊपर गए, चले गए ऊपर, उसके बाद वाह, हाँ पुण्यों का भोग, वापस नीचे आ गए। तो इस तरह से हमारे कर्म है ये, तो हमें बांधते हैं, चाहे आप सकाम कर्म करो, चाहे आप आपका विकर्म कर्म करो, पाप करो या पुण्य करो, आपको ये कर्मों के बंधन में बांधेंगे ही बांधेंगे। अगर हम करेंगे अच्छा या बुरा तो उसके परिणाम से बंधे हुए हम जरूर रहेंगे, अवश्य रहेंगे। अच्छे कर्म का फल तद अनुरूप भौतिक संपन्नता है, जबकि बुरे कर्म का फल तद अनुरूप भौतिक कष्ट देता है। फिर भी भौतिक दशाएं, चाहे वो तथाकथित सुख हो, मतलब तथाकथित बोलते हैं सो कॉल्ड सुख या सो कॉल्ड दुख हो, अंततः वो दुख का ही कारण बनते हैं। ये बहुत प्रैक्टिकली समझने वाली बात है, ये जो भी बता रही हूं मैं यहाँ पे, प्रैक्टिकली समझने वाली बात है कि सुख भी हमारे दुख का ही कारण बनते हैं। अगर आज कोई अत्यधिक सुखी है कि इतना सारी धन संपत्ति, इतने सुंदर सुंदर कहना मानने वाले बेटे हैं, बहुएं हैं, पोते हैं, पोती हैं, सब धनवान, सबके पास पैसा है, सबके पास बुद्धि है, गाड़ियां हैं, बंगला है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, तो वो उनको उनके सकाम कर्मों के कारण, उनके अच्छे कर्मों के कारण प्राप्त हुआ। लेकिन जैसे ही वो अच्छे पुण्य समाप्त हो जाएंगे, उनकी धीरे धीरे ऐश्वर्य, ऐश्वर्यता जो है, संस्कार भी जो है, वो भी क्षीण होते चले जाते हैं, वो भी क्षण हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो जितना सुखी अपने आप को आप समझते थे, आज उतना ही दुखी अपने आप को समझोगे। आप समझते हैं कि हम बहुत सुखी हैं, इस संसार में आनंद ले रहे हैं, वही उतना ज्यादा दुखी भी हो जाता है। अगर हम इतनी मात्रा में सुखी हैं आज, तो कल हम उतनी ही मात्रा में दुखी भी होंगे, निश्चित रूप से होंगे, पक्का होंगे। क्योंकि संसार में सुख और दुख जैसी कोई चीज है ही नहीं, कोई वस्तु ही नहीं है संसार में सुख दुख जैसा। जब आपके मन में, आपके अकॉर्डिंगली, आपको, आपने बोला कि मैंने ये चाहा तो मेरे को ये मिल जाए, उसको मिल गया, ठीक है, प्राप्त होगी वस्तु, तो क्या हो गया, आप अपने आप को सुखी मानने लग जाओगे। वही आपके मन के विपरीत वस्तु अगर आपको प्राप्त होने लग गई, तो आप बोलोगे बड़ी दुखी अवस्था है ये, जिंदगी बर्बाद हो गया, फिर आप ऐसे गाओगे। और जब मिल जाएगा, मैंने तुमको चाहा, मुझको, मैंने तुमको पाया, जिसको चाहा वो पाया, जो मिल गया, है ना, फिर बंदा ऐसे खुश हो जाएगा। नहीं मिला तो दुखी हो जाएगा। मन हमेशा चाहता है कि हमें अच्छी अच्छी चीजें मिले, हमारी इंद्रियों को सुख देने वाली चीजें हमको मिले। गर्मी है तो हमको एसी की हवा आनी चाहिए, पीने के लिए हमें हमारे पास शरबत होने चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स होनी चाहिए, मिल्क शेक होने चाहिए, कोल्ड कॉफी होनी चाहिए, आइस टी होनी चाहिए, सब कुछ मिलना चाहिए। सर्दी है तो सर्दी में हमारे पास काढ़ा होना चाहिए, गर्म दूध होना चाहिए, बादाम वाला दूध हमें पिलाए कोई, हल्दी वाला दूध, इलाचियों इलाचियां डाल डाल के हम पिए। या फिर सोने के लिए बहुत सुंदर बेड चाहिए, रहने के लिए अच्छा सा घर चाहिए, पहनने के लिए सुंदर कपड़े चाहिए, गहने चाहिए, इत्यादि इत्यादि, है ना। घूमने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए, अच्छी ब्रीड वाला कुत्ता रखेंगे हम गाड़ी में घुमाने के लिए, हमारे साथ हमारा टॉमी बैठेगा। ये सब हमारी भौतिक तृष्णाएं हैं, सब भौतिक तृष्णाएं हैं। जितनी मात्रा में हमारी भौतिक तृष्णाएं हैं, जितनी मात्रा में हमारी भौतिक तृष्णाएं बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, उतना ही ज्यादा दुखी हम होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे। वास्तव में हम सुख दुख दोनों में अगर संभाव है, तो दूर करके तटस्थ भाव से देखें कि क्या इस सुख की मेरे को जरूरत है, क्या इस दुख की मेरे को जरूरत है, तो हमें पता चलेगा ना, नहीं, ना तो हमको सुख की जरूरत है, ना ही हमको दुख की जरूरत है। ना हम गुलाब जामुन रसगुल्ला खाकर सुखी हो सकते हैं, ना हम इसका त्याग करके सुखी हो सकते हैं। बल्कि जब से हमारे अंदर इच्छा आई कि हाँ मेरे को आइसक्रीम खानी है, मेरे को गुलाब जामुन खाना है, मुझे जलेबियां खानी है, तब से हम दुखी हो गए। जब से इच्छा आई कि हाँ मेरे को बीएमडब्ल्यू लेनी है, उस लोकेशन में घर खरीदना है, फलानी जगह पर घूमने जाना है, जब से ऐसी लालसाएं, ऐसी कामनाएं हमारे हृदय के अंदर जागृत होती हैं, हम दुखी हो जाते हैं। हम अपने अंदर से उस लालसा, उस कामना को ही अगर मिटा देंगे, तो आपके सामने गुलाब जामुन आ जाए, रसगुल्ले आ जाए, आइसक्रीम आ जाए, चॉकलेट आ जाए, मिल्क शेक आ जाए, गाड़ियां आ जाए, बंगले आ जाए, बहुत सारे एक्स वाई जेड सुख सुविधाएं आ जाए,
तो आप किसी प्रकार से विचलित नहीं होंगे। उस समय आप अपने आप को ज़्यादा सुखी, ज़्यादा संतोषप्रद, ज़्यादा शांत महसूस कर सकते हैं। बल्कि किसी कामनाओं के द्वारा जो चीज़ें उत्पन्न होती हैं, सामने आती हैं, उसकी अपेक्षा कामनाओं को छोड़कर आप सुखी हो सकते हैं। इसीलिए कामनाएँ जब तक हमारे अंदर बनी रहेंगी, हम संसार में कर्म करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। दुःख भी हम उठाते रहेंगे। इसीलिए अपने जीवन में कभी भी भोग की इच्छा नहीं रखनी है, कि हम इस वस्तु को प्राप्त कर लेंगे, तो हम सुखी हो जाएँगे। जो सुविधा है वो दुःख देगी, यही हमारी सबसे बड़ी दुविधा है। आई रिपीट, मैंने क्या बोला? जो सुविधा है वो दुःख देगी, ये सबसे बड़ी दुविधा है। जो सुविधा है वो हमको सुख देने वाली है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आपके अंदर जब कामना ही नहीं थी तब आप बहुत सुखी थे। जब से आपके अंदर कामना जागृत होगी, आप दुखी पे दुखी पे दुखी दुखी होते चले गए। कौन सुखी होता है? जिसके पास संतोष होता है। वही सबसे ज़्यादा सुखी होता है। जिसके पास जो प्राप्त वस्तु जो उसको मिला हुआ है, उसी को पर्याप्त समझने लगता है कि इनफ है मेरे लिए, कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। वो व्यक्ति सुखी हो जाता है। बल्कि वो अपने अंदर की जिज्ञासाओं को बढ़ाने लगता है, उल्टा। होता क्या है? उल्टा हो जाता है। व्यक्ति तो कहता है कि नहीं, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर, और चाहिए मेरे को। अपनी जिज्ञासाओं को बढ़ाने लगता है कि हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो चाहिए। वो ज़्यादा सुंदर है, ये ज़्यादा अच्छा है, इसकी बैटरी ज़्यादा अच्छी है मोबाइल की, ये ज़्यादा सुंदर कैमरा है इसका, मैं ये ले लूँगा, अब मैं इसको बेच लूँगा, मैं उसको लूँगा, ये चाहिए, ये नहीं, वो नहीं, वो। उस वस्तु को हम उतना महत्व नहीं देते, जो हमें प्राप्त नहीं, हम उसको महत्व देते हैं। कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। या चीज़ जब हमारे पास आ जाती है तो उसकी वैल्यू हम कम कर देते हैं। जब तक नहीं होती तब तक हम उसके लिए तड़प रहे होते हैं। पापा हमको कैरम बोर्ड ले दो, पापा कैरम बोर्ड ले दो, पापा प्लीज़ पापा मोहल्ले में सभी बच्चों के पास कैरम बोर्ड है पापा। पापा मेरे पास ही कैरम बोर्ड नहीं पापा प्लीज़ पापा, पापा प्लीज़ पापा। पापा मैं दूसरे बच्चों के घर में वीडियो गेम खेलने जाता हूँ। पापा प्लीज़ मेरे को प्लेस्टेशन ले दो पापा प्लीज़ पापा मारियो की गेम पापा बड़ी सुंदर आती है पापा मैंने खेलनी है प्लीज़ पापा ले दो पापा प्लीज़। उसको कैरम बोर्ड दिलवा दिया, फिर उसकी डिमांड हो जाएगी वीडियो गेम ले दो। वीडियो गेम ले दी, पापा आजकल तो PS4 भी चल गए हैं, पापा PS5 तक पहुँच गए हैं, पापा अब तो 8 भी आ गया है, पापा ये पुराने ज़माने का हो गया है। इस तरह से हमारी इच्छाएँ उल्टा बढ़ जाती हैं। इनके ऊपर फुल स्टॉप थोड़ा लगता है, फुल स्टॉप तो लगता नहीं है इनके ऊपर। इनके ऊपर नॉन स्टॉप लग जाता है, ये नॉन स्टॉप नॉन स्टॉप हो जाती हैं इच्छाएँ हमारी, फुल स्टॉप होने के बदले, ये नॉन स्टॉप हो जाती हैं। हम यही सोचते रहते हैं, ये मिलेगा तो वो नहीं था, वो ज़्यादा अच्छा है, वो ना मिला, वो अच्छा है, ये छोड़ देते हैं, वो ले लेते हैं। प्राप्त होने के बाद भी हम उस वस्तु को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते, वैल्यू नहीं देते, महत्व नहीं देते हैं। जो हमें प्राप्त नहीं, उसको हम इम्पोर्टेंस देते हैं। काश मुझे मिल जाता, काश मेरा हो जाता। यही चीज़ हमारी भौतिक वस्तुओं को मतलब छोड़ो, रिश्तों में भी हम लोग ऐसे कमीने हो चुके हैं कि हम रिश्ते में भी ऐसा करते हैं अब। कहते हैं ना कि अ, लोग कहते हैं कि गाड़ी खरीदने से पहले और बीवी लेने से पहले थोड़ा-सा ना सब्र कर लेना चाहिए तो अच्छा मॉडल मिल जाता है। उनको बीवी भी मॉडल लगती है गाड़ी की तरह, बीवी भी मॉडल लगती है। तो रिश्तों में भी तो हम ये क्या कर रहे हैं? रिश्तों में हम किस तरह रिश्तों को हम किस नज़रिए से देख रहे हैं? भौतिक वस्तु की तरह। औरत को हम क्या समझ रहे हैं? भोग की वस्तु समझ रहे हैं। तो कहीं न कहीं हम कितना गलत कर रहे हैं कि मतलब इतना ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं कि ये वाला पेन अच्छा, ये कॉपी सुंदर है, पार्कर का पेन ₹100 का है, ये लूँगा, ये लैपटॉप में हाँ, इसकी बैटरी ज़्यादा अच्छी है, इसके अंदर ज़्यादा जीबी की रैम पड़ी है, ये ले लूँगा। वो नहीं देखेगा बच्चा कि मेरे पापा की जेब क्या कह रही है। मेरे पापा कितना मतलब मेरे पापा का बजट है, क्या मेरे पापा ये अफ़ोर्ड कर सकते हैं? क्या मेरा काम अगर टैब से चल सकता है? क्या मुझे लैपटॉप लेने की ज़रूरत है या मैं पापा के ऊपर बर्डन डाल रहा हूँ? बच्चा कहेगा नहीं पापा मेरे को दो लेके मेरे को चाहिए, मेरे को लेकर दो, मेरे को चाहिए। पापा चाहे कर्ज़ा लेके दें, जैसे मर्ज़ी लेके दें, लेके दो, हमें पैदा क्यों किया था नहीं तो? अगर आप हमारी ख़्वाहिशें पूरी नहीं कर सकते, हमें चीज़ें लेके नहीं दे सकते, हमारे खर्चे पूरे नहीं कर सकते, पैदा क्यों किया मुझे पापा? मैंने तो आपको चिट्ठी नहीं डाली थी कि मैं मर रहा हूँ पापा प्लीज़ आपके घर पे आने की तड़प रहा हूँ, मेरे को पैदा कर दो पापा। मैंने तो नहीं बोला था पापा, मैंने तो नहीं कहा था, लेके दो पापा मुझे। ब्लैकमेल करेंगे, हम सुसाइड कर लेंगे, घर छोड़ के चले जाएँगे, घर से भाग जाएँगे, पंखे से लटक के मर जाएँगे। ये सब क्या है? ये सब वही है कि जब तक हमको चीज़ मिलती है, नहीं मिलती तब तक हमको तड़प होती है। जब मिल जाती है हम उसकी वैल्यू कम कर देते हैं और दूसरे वाले की थाली का खाना कहते हैं ना ज़्यादा पसंद आता है। वही हाल हमारा हो गया है। भौतिक वस्तुओं का छोड़ो, इंसान के प्रति भी नज़रिया ये हो गया कि ये इससे ज़्यादा सुंदर वो लड़की है, उससे ज़्यादा सुंदर वो लड़की है। किसी के बाल अच्छे हैं, उसके गाल अच्छे हैं, उसके साथ शादी करूँगा, उसके साथ करूँगी। ऐसे हो जाता है ना, वो ज़्यादा बेटर है, वो ज़्यादा बेटर है। लड़के रिश्ते तो बड़े सारे आए हैं बहन जी। लड़की है, थोड़ा देख लेते हैं, सरकारी नौकरी वाला ही अगर हो तो कोई ठीक है। वो नहीं देखेंगे लड़का शराब पीता है,
जो सरकारी नौकरी कमाने वाला है, वो हो सकता है शराब पीता है। उनको सरकारी नौकरी दिखता है, पैसा दिखता है। माता जी, पैसा अगर हो ना, ऐब छुप जाते हैं लड़कों के, कोई नहीं देखता। पैसा सारे ऐबों को ढक देता है। इस तरह से करते हैं। तो हम किस तरफ जा रहे हैं? हम जिंदगी में बड़ी सारी प्लानिंग करते हैं, तो ये सब हमारे जीवन में दुख की ओर जाने का प्लान है हमारा। आ बैल मेरे को मार। हम सोचते हैं कि चलो अब हम बैठकर प्लानिंग करते हैं, प्लान बनाते हैं, हम 2 साल के बाद ये घर खरीदेंगे, 4 साल के बाद हम ऐसे हो जाएंगे, आज मैं इस पोजीशन पे हूँ, 4 साल कंपनी में काम करूंगा, बस उसके बाद मेरी ये वाली पोजीशन हो जाएगी, ये वाली पावर आ जाएगी, पावर ऑफ अटॉर्नी भी मेरे को मिला करेगी, बॉस बाहर जाएगा तो मैं ही बॉस हूंगा। इस तरह से तो हम वास्तव में अपने आप को दुखी करने की प्लानिंग बना रहे हैं। इसीलिए कभी व्यक्ति को ऐसा प्लान बनाना ही नहीं चाहिए। केवल इस तरह से बनाते रहना, प्लानिंग करना कि ये हो जाए, वो मिल जाए। उसके बदले हमें प्लानिंग अगर बनानी है, प्लान करना है, तो क्या क्या प्लान करो कि भई मैं राधा कृष्ण की सेवा कैसे करूँ? राधा कृष्ण की सेवा कैसे करूँ? जगन्नाथ सुभद्रा की सेवा कैसे होगी? भगवान जी को आज कैसे भोग लगाऊँ? क्या बनाऊँ भगवान के लिए? इन सब का प्लान बनाना चाहिए हमको। तब जाकर के हम वास्तव में सुखी होंगे। प्रभुपाद जी कहते थे कि जीव हमेशा 2 ही अवस्थाओं में रहता है। जीव हमेशा 2 ही अवस्थाओं में रहता है, या तो वो कृष्ण भगवान के साथ रहता है या फिर वो माया में रहता है। या तो कृष्ण के साथ या माया के साथ। जब हम कृष्ण की सेवा करते हैं तो हम कृष्ण के साथ होते हैं, लेकिन जब हम माया में कब-कब रहते हैं? जब हम कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे हैं, उस टाइम हम माया में ही हैं। हम जब कृष्ण का नाम नहीं ले रहे हैं, कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण के अलावा हम बाकी कुछ चीज़ें कर रहे हैं, जब तक हम कर रहे हैं तब तक हम माया में ही हैं। तुरंत हम 16 माला करते हैं, फिनिश की, तुरंत 16 माला खत्म करके फटाफट हम बातें करने में लग जाते हैं। होगी माला? हाँ, होगी। हाँ, होगी। और फिर क्या बनाना है रोटी में आज? नाश्ते में क्या खाना है? हाँ, बस सोच रहे हैं ब्रेड खा लेते हैं। आलू वाले सैंडविच बनाए? हाँ, ठीक है, ठीक है। तुरंत भौतिक में आ जाते हैं, उसी वक़्त वैसे हो जाते हैं। पूछने लगते हैं क्या क्या खाना है, क्या बनाना है, क्या पहनना है, कपड़े कौन से प्रेस करें, कहाँ जाएँगे, क्या खरीदेंगे? ये नहीं कहते कि आज कृष्ण को क्या भोग लगाया जाए। तो दोनों बातों में अंतर है ना। एक में व्यक्ति अपने बारे में सोच रहा है कि क्या खाना है। दूसरा व्यक्ति बोल रहा है भगवान को क्या भोग लगाना है। दोनों स्टेटमेंट्स में कितना अंतर है, फर्क है ना दोनों में। कि भगवान को क्या भोग लगाना है, फिर हम उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। दूसरा पूछना कि आज क्या बनाया है, दोनों में फर्क है। इसमें इससे क्या होता है, इससे बेसिकली आपकी चेतना का पता चलता है। चेतना का पता लग रहा है कि आपके अंदर कितना भोक्तापन है आपके अंदर। भोक्तापन कितना ज्यादा कूट कूट के भरा हुआ है आपके अंदर, भोगने की वृत्ति कितनी अधिक भरी हुई है। हम अभी तक कृष्ण भावना भावित हुए ही नहीं है, या फिर हम कृष्ण भावना भावित हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो ये हम छोटी-छोटी क्रियाएँ जो हैं, छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ हैं, छोटी-छोटी चेतनाओं के द्वारा ही हम समझ सकते हैं। इसका उदाहरण जैसे जब आपका पाँव फिसले, जब आप अचानक दुविधा में पड़ जाओ, फँस जाओ, जब अचानक ऐसा लगे कि बस अब मेरे प्राण छूटने वाले हैं, या किसी से मतलब आप गिर रहे हो, किसी जगह से आप गिर रहे हो। कभी-कभी सपने में भी हम देखते हैं गिर रहे हैं। उस समय अगर आपके मुख से कृष्ण, गोविंद, राम, कन्हैया, गोपाल, नारायण ये निकलता है, तो पता चलता है कि भई हमारी चेतना धीरे-धीरे शुद्धता को प्राप्त हो रही है। लेकिन हमने अपनी चेतना को ऐसा बना रखा है कि हम 24 घंटे माया का ही नाम लेते हैं। दिन भर खाना-पीना, रोटी, कपड़ा, मकान, सब्जी, सामान, बीवी, बच्चे, पति, पत्नी, यही सब करते-करते रहने से हमारी चेतना में भी वही भर जाता है। हमारी चेतना में कृष्ण आ ही नहीं पाते। तब जाकर के हम गिरते हैं कहीं सपनों में, ऐसी वस्तु हम देखते हैं कि हमारे मुख से कृष्ण नहीं निकलता। हमारे मुख से ओ पापा, मम्मा, आए मम्मा, सब ऐसे ही हम चिल्लाते हैं। कभी भगवान का नाम हमारे मुख से नहीं निकलता। तब जाकर के हम लोग कृष्ण के संग में हो सकते हैं, कृष्ण की सेवा में लग सकते हैं। नहीं तो दिन भर हम लोग माया की सेवा में लगे रहेंगे, और माया हमें मतलब कि बार-बार इस 84 लाख की जो योनियाँ हैं, इसी के चक्कर में फँसाती रहेगी, इसी में डालती रहेगी। इस सावधानी के साथ ही हमें कृष्ण की सेवा कर लेनी चाहिए कि अगर हम कृष्ण की सेवा करेंगे तो हमारी चेतना कृष्णमयी बनेगी, और जब कृष्णमयी चेतना बनेगी तो हमारे सपने में भी कृष्ण भगवान आएँगे। हमारी क्रियाओं में भी हमें कृष्ण ही दिखेंगे। कृष्ण ही हमारी क्रियाओं में आएँगे, कृष्ण ही हमारी प्रतिक्रिया के रूप में भी हमें कृष्ण ही नज़र आएँगे। ये कृष्ण की सेवा का फल है। ठीक, यही पढ़ रहे हैं ना? यही होगा हमारे साथ, हमारी प्रतिक्रियाओं के रूप में कृष्ण हमको हर जगह नज़र आएँगे फिर, क्योंकि कृष्ण की सेवा का फल ये है कि हमें और कृष्ण की सेवा मिल जाए। जब आपको लगे ना
कि मैंने कृष्ण की सेवा कर ली, माला होगी, यहाँ ठीक है, आप बैठे बेले फ्री फंड में बैठते हैं, इधर देख उधर देख, उधर बैठ उधर बैठ, प्लीज आप लोग अपना चाहें तो कैम ऑन करके अपना दर्शन करवा सकते हैं मुझे, आपकी कृपा मिलेगी, मुझे वैष्णवों का दर्शन सुबह सुबह करने को मिलेगा। तो जैसे हम जब ये सोचते हैं आ, कि मतलब, मैं आपको बता रही थी, क्या बता रही थी मैं आपको, भूल ही गया। मैं आपको ये बता रही थी कि हमें जब कृष्ण की सेवा मिलती है ना, तो कृष्ण की सेवा करने के बाद आपको और ज्यादा कृष्ण की सेवा करने का मन करता है। मेरा मतलब ये है कहने का। जैसे कोई कहता है कि हमने कृष्ण की सेवा कर ली, अब क्या, अब क्या करें, अब ऐसे ऐसे नहीं, कृष्ण की सेवा की है आपने, तो आपके मन में और ज्यादा कृष्ण की सेवा करने की इच्छा जागेगी। अगर आप माला कर रहे हो, आपने 16 माला कर ली, कृष्ण का नाम ले लिया अच्छी तरह से, तो आपको लगेगा चलो यार एक दो माला और कर लेता हूँ। अपने आप ही आपके अंदर से आवाज आएगी चलो दो चार माला और कर लेता हूँ। तब होता है कि भाई हाँ, जब हम उस सेवा को बहुत अच्छे से करते हैं तब आती है हमारे अंदर से आवाज। इसके अतिरिक्त हम जो कुछ भी अपने प्लान बनाते रहते हैं, बना रहे हैं, वो हम अपने आप को दुखी करने की ही योजनाएं बना रहे हैं। हम जानबूझकर योजना बना रहे हैं कि हाँ हमको दुखी होना है, आ बैल मेरे को मार। और हम प्लान के बाद प्लानिंग के बाद प्लानिंग, प्लानिंग के बाद प्लानिंग हम बनाते जाते हैं, बनाते जाते हैं। बस इतने साल के बाद ये गाड़ी लूंगा, इतने साल के बाद ये बंगला खरीदूंगी, फिर मैं यहाँ फॉरेन कंट्री में ये वाले देश में जाऊंगी, फिर वहां से वो वाले कपड़े लेकर आऊंगी, जैसे ड्रेस ऐश्वर्या राय ने लगाई थी। हम दे चुके सनम में, जैसा चुन्नी दुपट्टा उसने लिया था ऐसी चुन्नी मेरे को चाहिए, जैसी ज्वेलरी उसने डाली थी ऐसा गहना मेरे पास होना चाहिए। ऐसे ऐसे हम करते रहते हैं, योजनाएं बनाते रहते हैं। ये सारी प्लानिंग जो है ना, योजना, ये दुखी होने के लिए है हमारी। तो बेसिकली क्या है कि हाँ अब हमको दुखी होना है, और हम प्लान बनाते हैं, इतने साल के बाद ये गाड़ी, फिर बंगला, फिर ये कपड़ा, हम लोग ऐसे ही करते चले जाते हैं। तो ये वास्तव में अपने आप को और ज्यादा दुखी करने की योजनाएं हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? ये प्रैक्टिकली सीखने समझने वाली बात थी जो अभी बताया। फिर है जी आपका, आगे चलते हैं। मूर्ख भौतिकतावादियों को यह पता ही नहीं होता कि मुक्त अवस्था में शाश्वत सुख कैसे प्राप्त करना चाहिए। मूर्ख भौतिकतावादियों को नहीं पता होता। ठीक है, तो जो अल्पज्ञ व्यक्ति हैं, अल्पज्ञ लोग हैं, उनको नहीं मालूम होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अल्पज्ञ भौतिकतावादियों को नहीं पता होता कि क्या करें हम, मुक्त अवस्था कैसे प्राप्त करनी है, मुक्त अवस्था में शाश्वत सुख कैसे प्राप्त करना चाहिए। देखो, मुक्त अवस्था में जो भौतिकतावादी लोग हैं उनको पता ही नहीं चलता कि जब हम मुक्त हो जाएंगे तो उस शाश्वत सुख का लाभ भी कैसे उठा सकते हैं, मालूम ही नहीं है। ओके, श्री नारद मुनि इन मूर्ख सकाम कर्मियों को, इन अल्पज्ञ व्यक्तियों को बताते हैं कि किस तरह वास्तविक सुख प्राप्त करना चाहिए। कौन बताता है? नारद मुनि जी बताते हैं ये बात, क्योंकि हम नारद मुनि के अवतार के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो नारद मुनि जी इन सबकी शिक्षा देते हैं कि हमें वास्तविक सुख कैसे प्राप्त करना है। वे संसार के रुग्ण मनुष्यों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार उनके वर्तमान पेशे से उनका आध्यात्मिक उत्थान हो सकता है। जो कुछ भी हम लोग आज कर रहे हैं, उसी को करते 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 हम आध्यात्मिक उत्थान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये नारद मुनि जी हमको बताते हैं। कहाँ पर बताते हैं? नारद पंचरात्र में हम लोगों को ये शिक्षाएं देते हैं वहां पर। नारद पंचरात्र में। स्लिप ऑफ टंग हो गया, क्योंकि लगातार कंटिन्यूसली बोल रही हूँ ना, सुबह 2:30 बजे से पहले चैंटिंग कर रही थी। अब लगातार क्लास ले रही हूँ। फिर है जी, वैद्य दूध से बनी वस्तु खाने से अपच से पीड़ित रोगी को दूध से ही बना दही खाने का उपचार बताता है। हम्म, अतः रोग का कारण तथा उसका उपचार एक ही हो सकता है। तो वैद्य, सॉरी वैद्य नहीं, वैद्य, द्य उद्यान वाला, वैद्य विद्या वालन वाला, विद्या वैद्य। वैद्य दूध से बनी वस्तु खाने से अपच से पीड़ित रोगी को दूध से ही बना हुआ दही खाने का उपचार बताता है। तो कई बार बहुत ज्यादा अगर हम दूध से बनी हुई चीजों को खा लें, जैसे मक्खन खा लें, या फिर जो दूध से बनी हुई मिठाइयाँ होती, मिठाइयों को हमने खा लिया बहुत सारा, तो पेट में प्रॉब्लम हो जाती है, पेट में गड़बड़ हो जाती है। मतलब अपच, अपच का मतलब जब आपको खाना पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता फूड, ना, खाना पचा नहीं। पचने का अपोजिट हो गया अपच, जब आपको खाना नहीं पच रहा। अब जब खाना ही नहीं पचा आपको, तो फिर क्या हो गया? आप बीमार हो गया, आपके पेट में दर्द हो रहा है, या गुड़ 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 गुड़, या बार बार आपको लूज मोशन हो गया। उसको ठीक करने के लिए जो वैद्य हकीम होते हैं, ये क्या तरीका बताते हैं, इसका इलाज उपचार बताते हैं कि दूध से ही बना हुआ दही खा लो आप। अगर आप दही खाओगे, आप ठीक हो जाओगे।
तो फिर हम क्या करते हैं, हम लोग दही खाते हैं, दम चावल बोलते हैं उसको हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, दम चावल भी बोलते हैं, जीरे वाला चावल का तड़का लगा के ना, प्लेन चावल बना के उसको जीरे का तड़का लगाना, फिर दही उसके साथ खा लेना, पेट दर्द और पेट की जो गुड़गुड़ होती है, बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, वो खत्म हो जाता है। ठीक है, इस तरह से। अतः रोग का कारण तथा उसका उपचार एक ही हो सकता है, किंतु उपचार करने वाले को नारद मुनि के समान ही कुशल वैद्य होना चाहिए। देखो कितना अच्छी बात लिखी है प्रभुपाद ने तात्पर्य में। उसका उपचार भी वही होगा जैसे कभी देखा होगा आपने, एक तो दही वाली एग्जाम्पल जो यहाँ पे बताया प्रभुपाद जी ने, उसको तो हो गया। जैसे आपने कभी सड़क के ऊपर चलते रास्ते में देखा होगा कि अगर थोड़ा सा पानी जल गिरा हुआ है रास्ते पे, सड़क पे, वो मिट्टी के साथ मिलकर क्या होता है, कीचड़ बन जाता है, बनता है चिक्कड़। पंजाबी में चिक्कड़ कहते हैं, हिंदी में कीचड़ कहते हैं। वो कीचड़ बन जाता है। अब कीचड़ जो था, वो कीचड़ किस कारण बना, किस वजह से कीचड़ बना, पानी की वजह से कीचड़ बन गया, है ना। और जब हमको उस कीचड़ को साफ करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको और ज्यादा अधिक मात्रा में पानी लाना पड़ेगा। पानी हम डालेंगे वहां पर तो कीचड़ को साफ कर सकते हैं। पानी की वजह से ही कीचड़ बना और पानी की वजह से ही हम उस कीचड़ को साफ कर सकते हैं। तो वही उदाहरण यहाँ पर दिया है कि दूध से ही बनी हुई चीज खाकर बीमार पड़ा, फिर दूध से ही बनी हुई चीज दही, है ना, दही कहाँ से बना, दूध से बना। दही को खाकर व्यक्ति पुनः हमें हमें हम अपने पेट को ठीक कर सकते हैं। लेकिन आगे लिखा गया है इसके आगे कि उसके लिए कुशल उपचार करने वाला होना चाहिए, जैसे नारद मुनि, नारद मुनि के जैसा कोई होना चाहिए। तो हमारा भी इलाज क्या है, हमको भक्ति चाहिए ना, भक्ति कौन दे रहा है, नारद मुनि जी दे रहे हैं। भक्ति की शक्ति है उनके पास, भक्ति देने की शक्त्यावेश अवतार हुआ है, जगह जगह जाके भक्ति ही बांटते हैं नारद मुनि जी। तो हमें भी कैसे करना चाहिए, इनसे सीखना चाहिए, या फिर प्रमाणिक गुरु की शरण में जाएंगे, क्योंकि वो हमारे ही नारद मुनि जी के ही उसी में से संप्रदाय परंपरा में से आ रहे हैं, तो हमें जाना चाहिए वहां पे। ठीक है, अपने प्रमाणिक गुरु के पास जाएं, क्योंकि वो हमको इलाज हमारा कर सकते हैं। कौन सा इलाज हमारा करना है, कौन सी बीमारी है हमें, क्या हमारा पेट खराब हो गया है? नहीं, हमें बीमारी लगी है, जन्म जरा मृत्यु व्याधि की बीमारी लगी है, 84 लाख योनियों की बीमारी लगी है, बार बार पैदा होते हैं, बार बार बुढ़े होते हैं, बार बार दर्दें, कभी घुटनों में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी सिर में दर्द, कभी दिल के अटैक से मृत्यु हो रही है, कभी पैरालिसिस से अटैक से मृत्यु हो रही है, कभी ब्रेन हैमरेज हो रहे हैं, कभी किसी की जुदाई में कोई मर गया, कभी कोई आत्महत्या कर गया। ये सारे दुखों का कॉमन डिजीज हमारी यही है, जन्म जरा मृत्यु व्याधि। लेकिन हमको लगता है कि कॉमन बीमारियां हमारी पर्सन टू पर्सन डिफरेंट है। अगर मैं किसी को पूछूं आपकी क्या प्रॉब्लम, मेरी लड़की की शादी नहीं हो रही माता जी, मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटी की शादी करके फारग हो जाऊं। अच्छा, ये आपकी प्रॉब्लम है, हाँ ये मेरी समस्या है। आपको क्या है, दीदी मैं बड़ा काला हूं, मेरे को कोई लड़की शादी करने के लिए नहीं मिलती। अच्छा, आपकी समस्या ये है। हाँ, पहले मैं बहुत काला था, फिर मैंने एक क्रीम लगाई, यहाँ पर मेरे को एक क्रीम मिल गई, वो आज मैं बहुत गोरा हूँ, आज मुझ पर हर लड़की मरती है। आपने देखी होगी टीवी पे पहले पहले ऐसी ऐड आती थी ना, पहले मैं बहुत मोटी थी, सब लोग मुझे मोटी मोटी कह के बॉडी शेम किया करते थे, फिर मैंने OLX से ये प्रोडक्ट मंगाया, आप मानिए यकीन कीजिए, जब से मैंने ये प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है, तब से मेरा बदन एकदम छरहरा हो गया है। इस तरह से है ना, इस तरह से हम लोग, हम बीमारियां, प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम है हमारी। वास्तव में ये प्रॉब्लम नहीं है हमारी, किसी के अगर बच्चा नहीं हो रहा, किसी की सुंदर लड़की नहीं मिली, किसी को बहू गलत आ गई, ये हमारी समस्याएं है ही नहीं जीवन की। हमारी समस्याएं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि, ये वाली प्रॉब्लम है हमारी, 84 लाख योनियों में आने की प्रॉब्लम है। इसका सोल्यूशन कौन देगा, नारद मुनि जी बता रहे हैं, नारद पंचरात्र में बताया है। हमारे परंपरा से, परंपरा के आने वाले आचार्य हैं, वो गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के आचार्य, ब्रह्मा जी के बाद नारद मुनि आ रहे हैं, उसी परंपरा से हम लोग ताल्लुकात कर रखते हैं, उसी परंपरा से हमारा संबंध है। प्रभुपाद जी 32वें नंबर पे आते हैं, प्रभुपाद जी के डिसाइपल जो हमारे गुरु महाराज हैं, ठीक है, उनकी परंपरा से हम लोग आ रहे हैं, उन्हीं की परंपरा का भागवत महापुराण का श्रवण कर रहे हैं, पढ़ेंगे सुनेंगे तो होगा ना हम कमाल। वो बचपन में गाते हैं ना, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे खराब। वो पढ़ेंगे लिखेंगे माला करेंगे, है ना, भगवत गीता भागवतम इत्यादि पढ़ेंगे, माला करेंगे श्रवण इत्यादि करेंगे, तो क्या बनेंगे, नवाब बनेंगे, भगवान के करीब बनाए बनेंगे, भगवान हमको सेवा देंगे, भगवान के सेवक हम हैं, लेकिन हम स्वीकार नहीं करते कि हम सेवक हैं। हमारी ईगो हर्ट होती है कि हम नौकर हैं, नौकर हैं ही। जैसे हमको भौतिक संसार में अपने घर में कोई बच्चा बोल दे पानी पिलाना, एक घर का कोई बोल दे पानी पिलाना है, तेरे को भगवान ने हाथ नहीं दिया है, जाना रसोई, नहीं तो पता रास्ता नहीं मालूम किचन का कहाँ पे, वो देख किचन का दरवाजा, वो पड़े गिलास,
उठा गिलास वहां से पानी, वो पड़ा फ्रिज, फ्रिज की बोतल खोल, वहां से पानी पी। तेरे पाप का नौकर लगाऊं मैं, तुझे पानी पिलाऊं? इधर आई बड़ी, हाँ, बड़ी होगी तो क्या सिर पे चढ़ के बैठेगी मेरे? हैं? कितनी जल्दी तिड़िंग जाते हैं हम, कितनी जल्दी हम बोल देते हैं इस तरह से, हमारी ईगो हर्ट होती है। उसमें हम बोले कि हम भगवान जी नौकर हैं आपके। अब देखो इस्कॉन में हर व्यक्ति जिसकी दीक्षा होती है, उसके नाम के आगे क्या लिखा जाता है? दास या दासी। दास या दासी बोलने का हमको, ताकि हमेशा याद रहे कि हम दास हैं, हम दासी हैं, हम दास हैं, हम दासी हैं, हम दास हैं, हम दासी हैं, हम दास हैं, हम दासी, हम सेवक हैं। अभी भी जो मैं कर रही हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा कार्य थोड़ा कर रही हूँ। मेरे को सेवा मिली है पढ़कर सुनाने की कथा, मैं पढ़कर सुना रही हूँ आपको। ये सेवा है। आपको सुनने की सेवा मिली, आप सुन रहे हो, आप श्रवण कर रहे हो। हर कोई सेवा कर रहा है। हम लेकिन अपने आप को मालिक समझते हैं, तो यही तो हमारी प्रॉब्लम है ना। तो हमको गुरु महाराज की शरण में जाना चाहिए, प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना चाहिए। वो हमारा इलाज कर सकते हैं, जन्म जरा मृत्यु व्याधि के चक्र से हमको मुक्त कर सकते हैं। बट मेहनत हमको ही करनी पड़ेगी। जैसे भौतिक संसार में हम स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, टीचर ने एक क्लास में पढ़ाया, लेक्चर दिया, सभी बच्चों को, सबको एक समान पढ़ा दिया। कोई बच्चा फर्स्ट पोजीशन लेकर आएगा, कोई सेकंड लेकर आएगा, कोई जस्ट पास होकर आएगा, कोई फेल हो जाएगा। तो टीचर की गलती थोड़ा है। टीचर ने सभी बच्चों को सेम पढ़ाया। ऐसे गुरु महाराज की शरण में आपके गुरु महाराज ने आपको दीक्षा दी, सभी भक्तों को गुरु महाराज ने दीक्षा दी। अब काम किसका है? आगे काम आपका है कि हाँ गुरु महाराज मैंने प्रॉमिस किया था 16 माला करूंगा, ब्रह्म मुहूर्त मुहूर्त उठ के करूंगा, 4 नियम का पालन करना है। इसके ऊपर जुबान का पक्का किसको करना है? भक्ति दृढ़ता पूर्वक किसने करनी है? आपने करनी है। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपके गुरु महाराज की जिम्मेदारी ये नहीं है। उनका काम था कि ठीक है कृपा करना, उद्धार करना। आप गए, आपने दीक्षा मांगी, आपको काबिल बनाया डिवोटीज ने कि आप इस काबिल हुए, आपको दीक्षा मिली, आपकी दीक्षा हुई। फिर अपनी जुबान पे कायम रहना। जो आप कसम खाते हो यज्ञ के आगे, अग्नि के आगे बैठ के, चावल को हाथ में लेके, अक्षत को, फूल को, गंगा जल हाथ में उठाकर, हम कसम खाते हैं महाराज, हम रोज 16 माला ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करेंगे। तो फिर करने करने की जिम्मेदारी आपकी है, करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी हमारी बनती है। अगर हम नहीं करेंगे, नहीं तो हम अपराधी है ना। अपने गुरु महाराज के प्रति हमने प्रॉमिस किया, गंगा जल का अपमान किया, अक्षत का, फूल का, अग्निकुंड का, सबका अपमान किया। तो हमें ऐसा अपमान करने वाला या गद्दार व्यक्ति नहीं बनना है। हमें वफादार बनना है, अपने गुरु के प्रति वफादार होना है। हमें महाराज के प्रति वफादार होना है, कृष्ण के प्रति वफादार होना है, शास्त्रों के प्रति वफादार होना है। हमको ड्यूटी बोली सुनने की सुनो, पढ़ने की पढ़ो, श्रवण करने की श्रवण करो। अकेले से नहीं पढ़ा जाता, क्लासेस हैं, फ्री में है, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा आपसे। आओ श्रवण करो, बैठो सुनो, परंपरा से सुनो। तो यही बताया जा रहा है कि व्यक्ति जो है वो कुशल उपचार करने वाला होना चाहिए। किस तरह से होना चाहिए? नारद मुनि के जैसा होना चाहिए, पक्का इलाज करने वाला। कई होते हैं ना कच्चे इलाज करने वाले, अंकल डॉक्टर, अंकल डॉक्टर, अंकल कैविटी, अंकल बड़ी दर्द हो रही है मेरे मुंह में, आ करो बेटा आ करो। ओए होए बेटा तेरे दांत में तो कीड़ा, कीड़ा ने पूरा तेरा होल ही कर दिया, तेरा दांत खा गया होगा कीड़ा पूरा। अंकल अब क्या करूं अंकल? ओहो बेटा चलो अब तो तेरे दांत का तो कुछ हो नहीं सकता है, अब मैं तेरे को टेम्पररी फीलिंग करके देता हूँ। ठीक है अंकल। टेम्पररी फीलिंग कब तक चलेगी? ये 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने। 6 महीने के बाद बच्चा फिर वापस जबड़ा पकड़, अंकल जी बड़ी दर्द हो रही है डॉक्टर अंकल। अब तो डॉक्टर कहेगा अब तो बेटा तेरा दांत का काम पूरा तमाम हो गया, इसको तो निकालना ही पड़ेगा। नहीं अंकल, और खाओ मीठा, और खाओ चॉकलेट। डॉक्टर तो यही बोलेगा। तो हमें का इलाज करने वाला व्यक्ति चाहिए कि जो जड़ से बीमारी को खत्म करे, हमको ये बताए कि नहीं बेटा अगर आप मीठा ज्यादा खाओगे तो प्रॉब्लम होती है। बाकी दांत को अगर आप बचाना चाहते हो तो मीठा मत खाना, इसका तो चलो मैं जुगाड़ कर दूंगा जैसे तैसे, इसको मैं चांदी की फिलिंग कर देता हूँ परमानेंट वाली। लेकिन अगर तुमने बाकी दोबारा से मीठा खाया, तेरे बाकी साथ वाले दांत भी जो चिपक रहे हैं इसके साथ वो भी मर जाएंगे, वो भी खत्म हो जाएंगे। फिर बच्चा कहेगा नहीं नहीं अंकल मैं अब नहीं खाऊंगा। ठीक है डॉक्टर अंकल अब नहीं मैं खाऊंगा। उसको समझ आ जाएगी हमें यही पक्का इलाज करने वाला चाहिए। हम जाए महाराज जी के पास, महाराज जी लड़की की शादी नहीं हो रही, महाराज जी मेरे घर में बच्चा पैदा नहीं हो रहा। महाराज ने क्या मैट्रिमोनियल खोल के रखा हुआ है तुम्हारे लिए, पहले दूल्हे ढूंढ ढूंढ के दे। महाराज जी मैं बड़ा काला हूँ। महाराज जी ने फेयर एंड लवली की फैक्ट्री डाली हुई है, होलसेल में आपको फेयर एंड लवली की क्रीम देंगे वो। आध्यात्मिक जिज्ञासा लेके जाना गुरु महाराज के पास हमेशा, जब भी जाना है। ऐसे नहीं चले जाना कुछ भी जाकर बोल देंगे। कुछ भी भौतिक वस्तुएं दे दो हमें, महाराज जी मेरा बैंक का लोन पास करवा दो, मैंने फॉरेन कंट्री जाना है, वहां का मेरा वीजा नहीं लग रहा, पता नहीं क्या है सरकार के माइंड में मेरे को लेकर, पता नहीं क्या समझते हैं। मैं कोई गुंडा थोड़ा हूँ महाराज जी, मैं नहीं हूं ना महाराज, बदमाश थोड़ा हूं मैं। प्लीज महाराज मेरा वीजा लगवाओ ना, महाराज मेरा वीजा लगवा दो ना, है ना। ऐसी चीजें लेकर हम जाएंगे तो क्या, ये लोग जो हैं ये लोग मुक्त आत्माएं लोग हैं। इन लोगों ने इन चीजों का, भौतिक वस्तुओं का इस तरह से त्याग किया जिस तरह से कोई मल मूत्र का त्याग कर देता है। और हम जाकर उनसे मल की ही कामना कर रहे हैं, मल दे दो जी, पॉटी दे दो जी, मल दे दो जी, मल दे दो जी, गाड़ी दे दो जी, बंगला दे दो जी, बैंक बैलेंस दे दो जी, सुंदर बीबी दे दो जी, औलाद दे दो जी,
है ना। ये हम जाकर मल ही मांग रहे हैं उनसे। उनसे हमें आध्यात्मिक ज्ञान मांगना चाहिए। भगवत प्राप्ति कैसे होगा, भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान कहाँ मिलेंगे, भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं, उनको खुश करने का तरीका बताओ गुरु महाराज जी हमको, ये हमें पूछने जाना है। ये वाले क्वेश्चन होने चाहिए हमारे। ठीक है, कि भक्ति में यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है गुरु महाराज, मुझे भक्ति को कैसे मैं ठीक करूं, अपनी यहाँ पे समस्या आ रही है मेरे को, भक्ति को कैसे सही करूं। भक्ति को लेके प्रश्न पूछोगे ना, बहुत सब कुछ बताने वाले हैं वो। ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो उनके चलेंगे क्या प्रॉब्लम है, क्या बात है माता जी, किस लिए जाना मार, ये लड़की की इस रिश्ते की गई है, वो कहेंगे महाराज जी बिजी है, माता जी महाराज सोए हैं, रेस्ट करें, जाइए आप, बाय बाय टाटा। ऐसे जाएंगे तो यही होगा, यही होगा। वो भी बेचारे ठीक है अपनी जगह पे। अब कहीं बोलते हैं गुरु महाराज के चेले ही नहीं मिलने देते हैं, तो जब चेलों को आप जाके ये बोलो बोलोगे, वो कौन सा चेला बोलेगा या मेरे गुरु महाराज के आके सिर पीट लगाए ये बंदा, कोई कोई बोलेगा? कोई भी नहीं बोलेगा ना, ऐसे कोई भी नहीं चाहेगा। ठीक है, बस 2-3 लाइनें बची हैं, बस खत्म सेशन। श्रीमद् भगवत ओके। श्रीमद् भगवत गीता का भी यही उपदेश है, अपने श्रम के फल से भगवान की सेवा करनी चाहिए, इससे नैष्कर्म्य या मुक्ति का पथ सुलभ हो सकेगा। हम्म। कोई अगर अपने कर्म के द्वारा भगवान की सेवा करता है, तो भगवान की सेवा करते करते अपने आप को नैष्कर्म्य के पथ पर ले जाता है। नैष्कर्म्य, नैष्कर्म्य के पथ पर ले जाता है। उसका फल, उस फल का भोग वो स्वयं नहीं करता, वो भगवान को अर्पित करता है। तो धीरे धीरे वो किसकी ओर अग्रसर होने लगता है, मुक्ति के पथ की ओर, मुक्ति की तरफ अग्रसर होने लगता है। तो इसको आपने भगवत गीता में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पहले भी, कि जैसे अगर हम कर्म जो है विकर्म करेंगे, पाप कर्म करेंगे तो नरक में जाएंगे, अच्छे कर्म करेंगे स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में जाकर क्या होगा, क्षीणे पुण्य मृत्य लोकम विशंति, ये हो जाएगा। जैसे पुण्य समाप्त होंगे वापस धरती पे आ जाओगे। तो हमको कौन सा कर्म करना है, अकर्म करना है। अभी बहुत बार डिवोटीज को गलती लगती है, अकर्म का मतलब, कर्म का मतलब काम करना, अकर्म का मतलब कुछ मत करना। ऐसा नहीं है। अकर्म का मतलब कुछ मत करना से नहीं है, कुछ नहीं करना। अकर्म का मतलब होता है जो भी कर्म किया जा रहा है आपके द्वारा, उस कर्म को आप भगवान के लिए करो और भगवान के प्रति समर्पित कर दो, भगवान को अर्पण कर दो। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अच्छा किया वो भी भगवान का, बुरा जो होगा डिवोटी जो होगा वो बुरा करेगा ही नहीं। तो जब हम कर्मों के फलों को भी भगवान को ही अर्पित कर देते हैं, तो भगवान क्या करेंगे, कर्म हमने किया, पेपर मैंने दिए, मेहनत मैंने की, रात रात को उठकर मैं पढ़ी, तो फल मैंने भगवान को दी थी। भगवान ने मेरे फल की क्या फ्रूट चाट बना के खानी है वहां पे, मैं क्यों दूं अपने फ्रूट्स भगवान को। भगवान ने क्या नींबू नींबू नमक काली मिर्च लगा के काला नमक डाल के फ्रूट फ्रूट चाट खानी है क्या हमारे कर्मों की? नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान हमको पाप और पुण्य के कर्मों से मुक्त कर देते हैं। इस फ्रूट जो कर्मों का फल हम भगवान को अर्पित करते हैं, भगवान हमको कर्मों के बंधन से आजाद कर देते हैं, पूर्ण रूप से आजाद कर देते हैं। तो ये हमें लाभ मिलता है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे बताई जा रही है। क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया। देखो कदम्ब पुष्प देवी दासी माता जी, आपने मुझे कल बोला था ना 10 मिनट की क्लास लो, आपको लगता है 10 मिनट में ये बातें कंप्लीट हो सकती थी? है पॉसिबल 10 मिनट में मैं घास काटूं? कितनी बारी, कितनी गहराई वाली बातें हैं इसमें, भक्ति के बारे में कितना कुछ बताया, और आप कहते 5-7 मिनट में फारग कर देना माता जी, शॉर्ट क्लास लो, ले लो आप, अब बस ले लो, लेकिन शॉर्ट में ले लो। मुझे पता है ना कि जब तक अच्छे से ना बातें क्लियर हो, क्योंकि भागवतम महापुराण है ही डूबने के लिए। इसमें ये चीज नहीं कर सकते हम कि यार हमें अपना सिलेबस पूरा करना है, पेपर देने रह गए हैं, पेपर ही चलेंगे तो कैसे होगा। पेपर देना मकसद नहीं है, पेपर पास करना मकसद नहीं है। भगवान ने हमारा सर्टिफिकेट नहीं देखना, भक्ति शास्त्री की डिग्री दिखाओ, भक्ति वैभव का कोर्स किया था पूरा कि नहीं किया था, कितने नंबर लेकर आए थे, नंबर चेक कराओ। भगवान ने देखना हृदय का परिवर्तन कितना हुआ, हृदय का शुद्धिकरण कितना हुआ हमारे अंदर, भक्ति में हम कितनी आगे बढ़े हैं, अपने आचार्यों से हम क्या सीख रहे हैं, नारद मुनि के चरित्र से हमको क्या सीखने को मिलता है। इनको सीखने से, पढ़ने से, सुनने से हमारी भक्ति बढ़ती है, हमारा विश्वास बढ़ता है, हमारी श्रद्धा बढ़ती है। और मैं बोलूँ हाँ नारद मुनि जी, पांचवा जो ये चौथा अवतार जो नारद मुनि को, चलो जी ओके टाटा बाय बाय, होगी क्लास खत्म। हाँ ठीक है, पढ़ लिया था हमने, नारद मुनि चौथा था, हो गया। तो इस तरह से हम करके गद्दारी करेंगे ना, अगर हम शॉर्ट शॉर्ट में बता देंगे तो वो सही नहीं है। अभी मेरे पास सेवाएं ज्यादा थी तो ये शाम वाली बैच आज मैंने सुबह ले लिया। ठीक है, कल भी अगर लेना होगा सुबह मैं आपको मैसेज डाल दूंगी, आज जो फोटो डाला था वैसा ही हम आपको डाल देंगे, फोटा कह रही हूँ, फोटो स्लिप ऑफ टक हो गया, फोटो। ठीक है, माता जी श्रीमद् भागवतम
शाम को लिया करो, वही तो मैंने आपको बताया ना मेरे पास अन्य सेवा है। अभी तो उत्तर दिया, वही चीज़ आप मेरे को वापस बोल रहे हो, शाम को लो। शाम को समय नहीं था, क्योंकि मेरे को अन्य सेवाएँ मिली हुई है मंदिर की। मेरे पास समय नहीं है, समय का अभाव होने की वजह से आज हमको हमारे बैच में छुट्टी है बिकॉज़ हमें एग्ज़ाम है। ये जो मैं आपको टाइम दे रही हूँ ना, ये मेरा पेपर का पढ़ने का टाइम है, क्योंकि मेरा 9 तारीख को एग्ज़ाम है, 9 को मेरा भक्ति वैभव का पेपर है, मेरा 11 तारीख को पेपर है। मैं अपना ना पढ़ के इधर इधर करवा रही हूँ और आप कह रहे हो शाम को ले। शाम को ही लेनी है क्लास मेरे को, शाम को ही लेना चाहती हूँ, बट प्रॉब्लम ये है कि अभी अन्य सेवाएँ हैं, तो मैं तभी करके यहाँ पे मैंने आज ले लिया, तो आगे शाम को ही होगी। जैसे ही मेरी अन्य अन्य सेवाओं से मैं फ़ारिग हो जाऊँगी, तो मैं वापस अपने ही समय पे लूँगी। सवा 4 बजे लगता था, सवा 4 बजे ही ये बैच लगेगा, उसकी टेंशन नहीं लो आप। ठीक है? चलिए किसी को कुछ बुरा लगा हो मेरी वाणी से, किसी को हर्ट हुआ हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आज के आनंद की जय, आप सभी भक्तजनों की जय। ठीक है, तो इस तरह से